कित्थे सी हरियाणा 1 नवंबर 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ हरियाणा ਨੂੰ? मैं बताऊंगा भाई कौन जाना यार। थोड़े दिन पहला रोड़ा होया था चौटाला सरकार में, ये कंडेला वाले ने मज मरा नहीं दिया और सरकारें ने ले मरे वहां। तेरे बूढ़े ने करया काम कमाल करया लेकिन घाट मेरे लिए भी कौन थे भाई? पूरे भारत वर्ष का दिल हरियाणा गुलामी थी ना, वो ताजों ने महसूस नहीं करी थी, सबसे पहले पगड़ियों ने महसूस करी। तब मैं कह करूँ मैं जो टंगे रहे पेड्या पे चील कागा जी नोच का उनका मांस खा के, कुछ पढ़े लिखे लोग मेरे अनपढ़ दादा का इतिहास खा के। 1857 की जब क्रांति हुई थी, रोहनात गांव के जो लोग उसमें पकड़े गए थे, रोहनात से लेके हाँसी तक जितने पेड्या के जितने डाले थे उन पर फांसी टांगे गए थे। और उसके बाद जो लोग बच गए वहाँ हाँसी के किले में ले जाके 2 किलोमीटर लंबी सड़क है लाल सड़क, उस पर लिटाया गया, उस पर गिरडा फेर दिया गया। इसलिए उस सड़क का नाम आज तक लाल सड़क है, क्योंकि वह लोग तो लाल हो गई थी लेकिन लोगों ने को नहीं फेरा। कई तो ऐसे हैं जो गाड़ लग रहे थे, खुशहाल सिंह दैया ने गाड़े लग रहे थे। हरमंदिर साहब है, उसके अंदर भिंडरावाड़ा की भी फोटो लाती है। 3 महीने जेल में जब मैं रहा नहीं तो राहुल जेल के अंदर 70% जो लोग थे वो निर्दोष थे। अब पुलिस चाव है ना भाई, जोड़ी का सांप अजगर किमें बने इसके। मौलिक अधिकार के बारे में हमको शिक्षा दी ही नहीं जाती। नेता भी इस बात के ऊपर ज्यादा सी बात भी नहीं करते। जो पंचायती हो गया ना, सही पंचायती, वो उसी टाइम मुंह पे बोलता झूठ बोलना है भाई, आदमी का मुंह बता दे। मेरा जज ने भी हुआ है बाहरले देश में, पुलिस तक कोई नहीं डरता, पुलिस को देखते ही आदमी का न्यू रह भाई हाँ अब मैं सेफ हूँ। लखी बंजारा हरियाणा का था वो। लखी बंजारा की आज भी मकबरा है हाँसी के अंदर। छोटू राम जी का जिक्र है, वो एक कुशल राजनीतिक नहीं बन पाए था। पलवल से लेके पेशावर तक जो हड़ की हथेली पे अपनी मूठ रखता है वो हर कमेरा किसान मजदूर मेरा बेटा है। जब नहीं दिखा कि जमा ऊपर आ गया मारने वाला तो यहाँ तलवार होई करती, वो तलवार निकाल के पहले बेटी की गर्दन उड़ाया करता, फिर पत्नी की उड़ाया कर दे। और वो बोलने लग रहा कि तुसी पंजाब आए हो, साडी पंजाबी देखो, पंजाबीयत देखो, पंजाब देखो, सोहने सोहने मुंडे देखो, तो तुहाडे हरियाणे च है की तुहाडी तो हरियाणवी बोली भी इहो जी है कि ऐसी डब्बे च पा के खड़का दिए तो खड़खड़ जिवें बजदा ओही जी तुहाडी बोली है। और मेरा कहानी देखा नहीं जी करा मारा जी करा इसका उड़पा मारा खड़े हो गए। आज जो दादा लक्ष्मी फिल्म आई थी, हाँ वो भी इतनी आसानी तो नहीं बनी होगी। वह जिस बोली को मेरी माँ बोलती है ना, वो दुनिया की सबसे पवित्र बोली है। चाहे वो सारे किसान यूनियन के नेता, मैं तो सारे लपेटे करूँ भाई। तारा पास लग नहीं कुछ भी अपना लगे करें ट्रैक्टर पर खड़े हो बोला अर्र कटर बाबा राम रहीम जी। आप उनको अभी गुरु जी मानते हो? उनके ऊपर एक केस था बलात्कारी बाबा, उसमें अगर वो कल को हाई कोर्ट से बरी हो जाते हैं फिर क्या कहूँगा भाई। तो यार डेरा प्रेमी होना कोई नीच काम तो है नहीं। तो आप डेरा प्रेमी हाँ। थे या हो? हाँ बात करना है, बाबा है हमारा भाई, बात क्यों नहीं करांगे। लॉरेंस बिश्नोई भाई है, उसके खिलाफ कोई मीम देखे आपने कि अगर किसी जज ने फैसला गलत दे रखा है और ऊपरली उसने कैंसिल कर दिया तो अगली एफआईआर उस जज पर भी होनी चाहिए। उसने तो जिंदगी की बेबे घोट दी नहीं। साडी जिथे लगी है लगी रहने दे, लोग कहते ठगी है तो भाई ठगी रहने। कैसे हो आप? बस थक रहा हूँ थोड़ा। थकावट का कारण? रोड बना रखा था हमने बहुत एंडी राम है को है मेरे यार। अच्छा पहले तो आप स्टूडियो पर आए हमारे पे, कैसा लगा आपने? स्टूडियो कैसा है मतलब? भाई आपका स्टूडियो और आपका काम राहुल बड़ा काबिल तारीफ है। खबर हरियाणा 18 के सारे दर्शकों ने भाई मेरी हाथ जोड़ के हाथ उबना काट के हाथ जोड़ के प्यार मेरी आज मैं गुड़ के पीपे भर के मीठी मीठी राम राम भाई। हूँ तो देखा हरियाणा मीठा मतलब अपना जाना जाओ, हरियाणवी वाला की बोली मीठी है। हाँ कई जगह लठमार भी है, लठमार तो जो अदर स्टेट है नहीं उनती लग है, दिल्ली वाले ने लग गया है, पंजाब वाले ने लगा नहीं हम है तो लट से मारो हो। नहीं बीच में मारा भी है लट से। ये सोनीपत रोहतक देश वाली जो बोल रहा है ना, हाँ ये अपन है अपन कई बार नहीं बैठे हो नहीं। एक तो बहुत उनका खून में नहीं बीपी बद रहा हो, बीबी बदरा उधर उधड़ के बोल रहा है। आप बागड़ का एरिया है जो सिरसा है, अबोर फाजिल का, हनुमानगढ़, गंगानगर हो गया, आधा हिसार हो गया, घनी मिट्टी है। थे बिना बोलते को नहीं थे किया हो, थे किया थे किया कहते आदमी ये तो फिर अपना चटाला साहब वाली आएगी वो। हाँ हाँ इलाहाबाद का नहीं है ना? इलाहाबाद है, सिरसा सिरसा का नहीं। हाँ वो बहुत मिठी है। वो तो देखो हरियाणा में कितनी बोली का मैं भी कितना रस है, अलग अलग हर 10 किलोमीटर पर चेंज हुआ है। 10 किलो वो कोस पे पानी बदले 4 कोस पे पानी, और 4 कोस का 10 किलोमीटर तक पूरे बने हैं। हाँ 10 किलोमीटर तो पूरे पड़ा। हाँ तो चेंज हो जाए तो गांव गांव की भी चेंज हो जाए। हाँ और कई बार गग्गर का और एंटी बात है, गग्गर का परला जो सही नहीं है, ये अपना अपना कह तो करें भूल गया मैं भाई। गग्गर के गले गले या पंजाब वाले भी उस पर अपनी वाह कर रहे हैं और आप भी कमा उसने तानू मानू कानू वाले जो से हैं। हाँ तो इसने बोलना तो है यार, मेरा आज मुँह से निकल गया।
दुआबी तो नहीं बोलते इसमें। वो है पंजाब के टच में लग गए है ना। हाँ तो गग्गर चीका का का नहीं। उरला, हाँ गग्गर ते उरली साइड वाला जो गांव है उसकी भाषा और है, गग्गर ते परली साइड वाला की और है। गांव गांव की चीजों गांव से। गांव की चीज है। ठीक। सरसा साइड देखे हमने ये चीज। आपका पीछे फोटो लग रही पुआद है। पुआद बोले ना, पुआद अपवाद। पुआद पुआद पुआद। पुआद बोले। मैं उस पर दोबारा बाद में आऊंगा अपन। आपके पीछे एक फोटो लग रही है हाँ भीमराव अंबेडकर साहब की। इसमें लिख रही है कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इस पर कहाँ तक रिसर्च करी आपने अंबेडकर साहब पे? भीमराव अंबेडकर पे को है ना भाई, उनकी जीवनी होगी, उनके बारे में और उनका जो काम, जो हिस्टोरिकल उनके हमने फैक्ट मिले। हम लोग एक बात बहुत मतलब छोटा सा सिमेट के रख दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। दलित, ये एक बात कहें कि ये दलितों के मसीहा थे, कल्ले दलितों के मसीहा नहीं थे ये तो मैं कहता हूँ कि इंडिया की हर महिला के भी मसीहा थे। सीधी सी बात है, अपन देख लें यार, आप कम से कम किसी ने नौकरी पर रखा, सीरी सांझी रखा, तो या तो आप बटाई का हिस्सा दे उसने, भाई तेरा चौथा हिस्सा, तेरा 10वां हिस्सा रहेगा, या फिर दिहाड़ी मजदूरी या जो फिर बना अपन दिहाड़ी उसकी। मजदूरी हवा दे। हाँ जो लेडीज है घरा, जब वह ब्याह का हुआ है, जब भी निरा सामान लिया हुआ है, उसके बाद भाई आड़ पीसे है, बालक जामा है, लेकिन उसके जो सूट है ना, वह भी उसका पीरता हुआ है। सासरा में तो उन्हें सूट भी गुण मिलते, उन्हें अपनी ननदा के भी करने पड़े हैं आगे तक। अगली पछलियां के। हाँ तो मतलब जो बलद था ना, बलद पहला, अब तो खैर ट्रैक्टर आ गए, जो बलद की वैल्यू थी वही लुगाई की वैल्यू थी। तो लेडीज को जो अधिकार दिए संविधान में किसने दिए हैं? अम्बेडकर साहब ने। तो फिर उसका तो यही क्रेडिट आज तक आपने कुछ दिन तक देखा कि हाँ कोई लेडीज ने कंधी पाई हो आपने कि हम तो भीमराव अम्बेडकर ने बचा दिए। लेडीज को पता ही नहीं है। अब देखो ना, आज अगर दहेज, कितने अधिकार हैं उसके पास। आज वो थाना में चली जाओ, कितने चले, सुनवाई उसकी है, आदमी की सुनवाई को नहीं। हालांकि कई उसका गलत फायदा भी उठा लें, दहेज का हो गया या 76 का केस लगा के आदमी ने भीतर करवाने का, लेकिन ये अधिकार उससे दे किसने? ये दुनिया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो मैं तो नहीं कहूँगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जितनी बिडाई करी जाए भाई उतनी कम है। यूँ नहीं होता तो बहुत चीज़ें नहीं हुई थी आज ना। तो जो अपने दलित भाई हैं, जो भी मतलब जिसने आप कह दें आम बोल चाल में, छोटी जाति तो कोई छोटी बड़ी नहीं होती भाई, कर्म आदमी के हिसाब से बनी है। लेकिन आज वह भी सिर उठाएगा कौन चाल पावर, क्योंकि जिस टाइम पे ये इस आदमी के संघर्ष देखो कितने हैं। बाहर बैठ के पढ़ना, क्लास में तो इन्हें बैठ के पढ़ना भी कौन थे बिल्कुल। तो यो आदमी तो बहुत सीखा जा सके। आप जब संविधान की बात कर रहे हैं, मेरे माइंड में एक बात टच करेगा, बहुत दिन तक, काफ़ी दिन तक है, ये मेरा परसेप्शन है, हो सका यह बात सच भी हो। जो ह्यूमन राइट्स वो हैं आदमी के, जो संविधान में लिख रखे हैं, इंडिया का संविधान में लिख रखे हैं, जो भाई ये तेरे अधिकार हैं, भाई हे मानव तेरे ये अधिकार हैं, उसकी शिक्षा कोई भी संस्थान नहीं देता। हाँ इवन सरकारी संस्थान, प्राइवेट संस्थान, ना कोई टीचर भी नहीं सिखाता। मौलिक अधिकार के बारे में नहीं बताता, मौलिक अधिकार के बारे में हमको शिक्षा दी ही नहीं जाती समाज के अंदर। और मतलब नेता भी इस बात के ऊपर ज़्यादा सी बात भी नहीं करते, शिक्षक बात नहीं करते इस चीज़ के ऊपर कि भाई तेरे अधिकार क्या क्या है, तेरे को अगर समाज में जीना है तो तेरे ये अधिकार हैं। एक अधिकार की बात करूं, जैसे बाइक का, हम सड़क पे चल रहे हैं, हमने कोई गलती कर दी तो पुलिस वाले क्या करें, बाज के हमारे बाइक की चाबी निकाल रहे हैं। संविधान में नहीं है वो, भाई आप मेरे से बिना इजाज़त के मेरी चाबी नहीं निकाल सकते आप। और जबकि आप मेरे को जो संविधान के अकॉर्डिंग जो भी सजा है वो दे सकते हो, लेकिन आपका चाबी करने का अधिकार नहीं है। क्या ये चीज़ हमको कहीं सिखाई जाए ना? कोई नहीं सिखाता अपन तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्या राजनेता ऐसा होने देंगे या फिर क्या दिक्कत है? मेरा क्या है, कई बार तो गंजा तक कांगी बांटने वाला आल हो जाए, हम लोग भी जागरूक हो नहीं, और या अपना अपन है नहीं, पुलिस वाले तक कौन ट्रेनिंग दे है। अब पुलिस चाह है ना भाई, जोड़ी का सांप अजगर कि में बने इसके। अब एक बात बताओ, मैं कुछ दिन 3 महीने मैंने जेल में भी
जाने का मौका मिला। कब की बात है? ये हैं 17-18 की बात। नवंबर 17 में गया था, 18 में बाहर आया था। 3 महीने जेल में जब मैं रहा नहीं, तो राहुल जेल के अंदर 70% जो लोग थे वो निर्दोष थे। निर्दोष? हाँ, मैंने वहाँ लोगों, क्यों, हर आदमी के पास कहानी है उड़े, अपनी कहानी। और मेरे पे 3 महीने थे भाई, मोबाइल तो था नहीं, टेम में टेम था। आज इसकी सुनने लग रहा हूँ, कल ना उसकी सुनने लग रहा हूँ। आपने कैसे बताया आपके पास 3 महीने थे? नहीं, वहाँ 3 महीने थे मेरे पे। बाहर आने के बाद कैलकुलेट है ना यार, कि 3 महीने बाद जमानत होगी ना मेरी। जमानत तो या आपकी 3 महीने बाद, लेकिन जब आप अंदर थे तब आपने कैसे पता चला मेरे पास 3 महीने हैं? नहीं, तब उस थोड़ी तो पता नहीं पता, था जब भाई कब तक बाहर था निकलोगे। उसका 3 साल के बाद जाना पड़ा भाई, उसका ना भी जावा जाए, क्योंकि यूएस होता था। खुद मैं भी हूँ इसका उदाहरण भाई। मैंने आज तक कभी कीड़ी नहीं जानबूझ के मारी, लेकिन हाँ मैं भी 3 महीने काट कह रहा हूँ भाई। और उसमें पूरा गांव, निजी गांव पड़ा है, पूरा गांव जाकर जिस टाइम उनने मतलब अरेस्ट कराया, बुलाया उनने, ये कह के भी जांच के लिए बुला रहे हैं, 7 दिन पूरा गांव बैठा रहा। पूरा गांव की किसी की नहीं मानी उन्हें कि ना जी ये तो भीतर देना है तो देना है। तो वो चीज़ देखी हम नया, तो भीतर के 70% आदमी निर्दोष थे। अच्छा, अब आ जाए 30 पे। 30 में तो 10% हुए थे जिस एक्सीडेंटली होया, गुस्सा आया भाई, गुस्सा मार दिया, एट ए टाइम एकदम बीपी बढ़ किसी का। 10% दे जाड़े थे भाई, वह भी निर्दोष थे। 10% ऐसे थे जो कोर क्रिमिनल थे, जिसका माइंड ही क्रिमिनल है। तो वहाँ पे ये मान के चलो कि 1100-1200 लोग थे जेल में, उनमें से सिर्फ 100 आदमी ऐसे होंगे जो क्रिमिनल माइंड के थे। कौन सी जेल में थे आप? कहाँ मैं थे? सिरसा था। सिरसा जेल में थे? सिरसा जेल में था। तो वहाँ जाके ये किसकी इस चीज़ का तगमा किसने देंगे? ये पुलिस वाले ने। कोई पुलिस वाले भी थे उधर जेल में। अच्छा। गलत जांच का चक्कर में कोई बेरखी है। कई बार तो आदमी जो कर गलत फंस गया, बरी हो गया, ने सोचा छोड़ने यार। लेकिन कई हुए हैं जिसने अभी बात करी कि जिसने न्यू बेरा हुआ कि मेरे मौलिक अधिकार के लिए, वह फिर बाद में केस करें कि भाई मैं क्यों फंसाया इन उस जांच में जब मैं निकल गया मैं। तो गणा अपना जो सिस्टम है ना, सच में जो पंचायती सिस्टम था ना, पंचायत अगर आपने कदे देखी हो, पंचायत में आदमी जो पंचायती हो गया ना, सही पंचायती, उस टाइम मुंह पे बोलता, झूठ बोलना है भाई, तो आदमी का मुंह बता दे। मेरा जज ने भी हुआ है। लेकिन यो जो सिस्टम अपना संविधान ने को नहीं कही है बात की भाई तम उसने इतने दिन तंग कर रखो, या उसने 3 महीने बाद जैसे चलान पेश होया जमानत होगी। लेकिन यार 3 महीने तो गाड़े ना, वो सिर्फ पुलिस की या कि हाँ भाई हमने भी भीतर देना है, ये ट्विटर पे एक्टिव है, यू न्यू कवा है माना, या क्या, सिर्फ इस चक्कर में देशद्रोह ला दिया। या मतलब मेरे पे इतनी धारा है थी, मैं जो कर उस पर जाए करते नहीं जब पेशियाँ बजाए करते, तो जो गार्ड आए करती लेने मतलब जो कर के करे आदने 307 भी ला रखी थी बेटे ने, यू वाला 307 भी लग गया हाँ। तो वो फिर जब बाद में टूटी, वो जो वकील बहस कर रहे हैं तब टूटा। लेकिन यार आदमी तो घोल के दे दिया ना, ये मेरा पासपोर्ट जमा है राहुल, मैं बाहर कदे शूट करने कौन जा सकता, समझ रहे हो। थोड़े दिन पहला एक वो केस निपटा नहीं हाले ना पेशी है भी 28 फरवरी की पेशी है। अच्छा। तो पेशी पे जाना पड़ा, जब मैं कितने हूँ जाना पड़ेगा भाई मैंने। अच्छा, जब आप दनोदा बिन दनोदा भाई यार कहीं जाने जा रहे थे बाहर ऑस्ट्रेलिया, आप इसे कारण तो नहीं गए मैं आज एक बार भी नहीं गया मैं। जब इसे कारण तो कौन गए थे? हाँ, इसे काम तो नहीं गया, पासपोर्ट जमा है। पासपोर्ट जमा? हाँ, लेकिन मैंने कराया कि मैंने खुद नहीं मेरा आज तक। गलत राजनीति का शिकार हो या फिर गलत सिस्टम का शिकार हो आप? सिस्टम भाई, आपने कहा है ना कि चाबी काट ले हैं, कल ही चाबी को नहीं काट दे, आदमी का जान के आदमी की जिंदगी काट ले हैं। या कदे इसके पीछे जाने सोचा, पर इसके पीछे किस चीज की जिम्मेदारी है? इसके पीछे कारण भाई क्या है इसका? सीधी सी बात, आप एक बात बताओ, पुलिस आप तक खुंद खान लगी, वो कुछ भी कर सके, चाहे उसने आप तक नहीं दिखाना पड़ो किलो फिल्म बरामद हुई है इस पे, आप 20 साल तक नहीं आ सकते। इसे केस थे भी तरह, पुलिस जो भी चाहे वो कर सके है। पुलिस का हाथ में बहुत कुछ है। मैं वो कहना इवन पावर ना होंदे हुए भी उस काम की पावर क्यों को नहीं, कलम है भाई, अगले में बरामद उन्हें करनी है, सारा कुछ उन्हें करना है, भीतर रख सके हैं। कोई मैं तो पहला तो हूँ नहीं कि मेरा गला हुई है, बड़े बड़े गला हुई हैं भाई।
और काटे जाए गेड़ के मेरे तो इतना मैं शुक्र मानूं अपने पुरखियां का भाई, वो ब्लेसिंग थी उनकी कि उन्हें हाथ नहीं लाया, नहीं तो मैंने मेरा शामी मैनू पटे लाग देर काट दे देखे भी नहीं बात। तो पुलिस का तो जिम्मेदारी भाई देख नागरिकों की भी है, तो पुलिस की जिम्मेदारी और है। बाहरले देशों में पुलिस तक कोई नहीं डरता, पुलिस को देखते ही आदमी का न्यू रह भाई हाँ अब मैं सेफ हूँ। अरे अपना डर आप लगा गाड़ी में चलते हो नीचे बेल्ट भी ले रहे हो, पुलिस देखते अपने के अक्के बक्के हो जा पा हक्के बक्के हो जाए। इन मेरे कल कई बार बने हैं। हाँ जैसे कई बार आप शहर में चले गए, बेल्ट ला रहे हैं आप पूरा रास्ता बेल्ट लाई आपने, हाँ हालांकि वो अपनी सेफ्टी खतरा हुआ है। अब फड़ लेने उतर गए गड़ियाँ, जूस पीने उतर गए, दोबारा गाड़ी में बैठ के को नहीं लाई, ध्यान रही बेल्ट दोबारा, हाँ और आगे चौक पर पुलिस वाले खड़े और देख दिया कब का हो सिस्टम, फिर बैस गया बेल्ट ला वहाँ। तो वो डर है या फिर कुछ और है, क्या लगा आपने? यू है बस अपनी जो अंग्रेज जब मेन तो सोचता की है ये डर है अंग्रेजा के टाइम का। अच्छा अंग्रेजा के टाइम के ही ये ट्रेनर जो ट्रेनिंग है ना वही चलती आने लग रही है। ये कई बार आप देखा पुलिस वाला खुद हेलमेट को लाया अंदर, वीडियो में कोई आदमी ने टोका है तो उसका क्या रिएक्शन हुआ, उन्होंने मेरा वीडियो बनने लग रही है, सीधा हाथ पंजा गल है। जब तक पुलिस हालांकि देख दोनों बात है राहुल, सारे पुलिस वाले खराब भी नहीं होते, और अगर ये हैं तो आज आप सुरक्षित भी हैं। ये ना हो ना आज भी आप कम से कम जब भी किसी ने तंग करा जा आप थाने में जा दरखास्त देना, वह बात अलग है, वह सुना ही अलग है। लेकिन भाई जब नहीं सुने भी हैं इसी बात नहीं है, लेकिन जब अपनी पा जाए नहीं तो भाई मैं तो नहीं कहूँ किसी के लिए टक्कर ले लियो, पुलिस के लिए टक्कर चाहे काटे गैंगस्टर हो, वो नहीं अपने हरियाणा में कही करे हैं पुलिस के लिए ना दोस्ती अच्छी ना बैरा अच्छा। हाँ ये तो बूढ़े कही करते। हाँ, फिर मेरा न्यू था यार ये पुलिस वहाँ वो अंग्रेजा के टाइम वाली पुलिस पावेगी, हाँ, क्योंकि उस टाइम नहीं सुना था किसी ने, किसी की नहीं सुने रहे थे, बस वही चीज़ सर वही आज लग चलती आने लग रही। पुलिस ने छवि थोड़ी सी सुधारनी पड़ेगी। आपने काफ़ी किताब पढ़ रखी मेरे ख्याल से, और जो जो हरियाणा का इतिहास है मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ रिसर्च करके आपने, तो थोड़ा खोल के बारे में बताओगे? खोल कौन खोल के बारे में नहीं, थोड़ा खोल के बताओगे? हाँ इतिहास का तो न्यू है भाई, अभी थोड़े दिन पहला भी पॉडकास्ट था अपना, उसमें मैंने इतिहास का थोड़ा सा जिक्र कराया था और थोड़ा सा कंपेयर कर दिया मैंने पंजाब वाले वाले के मैटर था वो। जैसे बड़खालसा में से थे खुशहाल सिंह दैया, उन्होंने क्या करा था भाई गुरु तेग बहादुर जी के शीश कटे हुए शीश के बदले अपना शीश दिया था, और इसलिए दिया था ताकि गुरु तेग बहादुर जी का संस्कार है ना उनके बेटे गुरु गोविंद जी के हाथों अच्छी ढंग से हो जाए। तो वो मतलब उसके पीछे कारण क्या था? गुरु तेग बहादुर जी को 1675 में दिल्ली जहाँ ये शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ है, शीशगंज, हाँ वहाँ पे शहीद कर दिया गया था कि उनको गुरु तेग बहादुर सिंह जी औरंगजेब शासन था उस टाइम, और उनको इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव डाला गया था, तो वो मना कर गए थे इस चीज़ से। पहले तो भाई मती दास था या जो और भी उनके अनुयायी थे 5-4, उनके सामने पूरी तरह से उनको मारा, किसी के सिर पे गुब्बारा यहाँ से धीरे धीरे काट रहे हैं डराने के लिए गुरु तेग बहादुर जी को, नहीं डरे वो, किसी को तत्ते पानी की कढ़ाई में फेंक, तेल की कढ़ाई में फेंक दिया, ठीक है, किसी का बंद काट दिया उनके सामने, वो नहीं डरे। तो फिर हार के उनको भी मतलब जब ये देख लिया कसाईयों से, उनको भी कत्ल करवा दिया, उनके शरीर के 4 टुकड़े करके दिल्ली के चारों कोनों पे टांग दिए। तो 3 टुकड़ों का तो जो शरीर के था लखी बंजारा ने वहाँ से लेके अपना घर में ही आग लगा दी थी वो। तो भाई और लखी बंजारा हरियाणा का था वो भी? हाँ उनका अगर आप हाँसी जाऊँ कभी, लखी बंजारा की आज भी मकबरा है हाँसी के अंदर, लखी बंजारा सुना तो नाम है काफी सारी। कुत्ता मार बंजारा रोया, वो हाँ, तगड़ा वो रागणी थी, वो बहुत तगड़ा व्यापारी था लखी बंजारा। तो शीश लेके भाई जाता भाज लिया, और जब वो शीश लेके निकला ना तो उसके पीछे मुगल सैनिक लग लिए थे उस टाइम। तो 30 किलोमीटर दूर जाके है ना कुंडली बॉर्डर के बिल्कुल जड़ में एक गांव पड़ता है बड़खालसा। बड़खालसा, हाँ, जिसको पहले ढाणी खुशहाली ढाणी भी कहते थे पहले। तो अब बड़ खालसा बना दिया उसको, अब बड़ खालसा नया नाम दिया गया था उस गाँव को, खुशहाल सिंह दैया के कारण ही दिया गया था। उस गांव में घुस गया भाई जैता, और जब घुस गया तो खुशहाल सिंह दैया था वहाँ पे मौके पे, उनका परिवार
के लोग इकट्ठा हुए, बोले भाई क्या बात हुई? तो उसने बताया कि ये हिंदू धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने बलिदान दिया और ऐसे ऐसे इनको तंग किया। तो बस सुनकर उनके रोंगटे खड़े हुए खुशहाल सिंह दैया के। वो बोले यार ऐसा मर्द मानस था ना, तो फिर उसका दाह संस्कार तो फिर शानो शौकत होना चाहिए। तो बोला क्या करा, बाहर घेरा दे लिया। बोले एक काम कर ले, मेरी शक्ल मिलती है इससे। किससे? गुरु तेग बहादुर से शक्ल मिलती थी, ऐसे ही उन्होंने दाढ़ी रख रखी थी। वो उनके सिख नहीं थे। खास बात यह भी देख कि उनके कोई अनुयायी थे, क्योंकि ये तो पटना थे गुरु तेग बहादुर तो। और पटना पहला की 1675 की बात है। कद गाड़ी हो कर देगा, जहाज हो बहुत कर दूर देगा। लगे कर दिया। नहीं बोले यार ऐसा कर, अपने बेटे से बोला भाई नू कर, मेरा शीश काट के तो मुगल सेना ने पकड़ाया हो। अच्छा। और इसने काटो पीछे था। मतलब कुशाल सिंह दैया ने उसका दाह संस्कार करवाने खातर अपना जीते जी शीश अपने बेटा से कहते, बेटा ने जब थोड़ा सा ना नुकर करी नहीं यार, बाप का सिर काटना है। तो बोला भाई मैंने तो सरदार जी ते जुबान दे दी, चुपचाप भैया तो बैठ दे, नहीं मैं तेरा फाड़ दूंगा। अच्छा। तो उसने अपना बेटा के हाथ अपना शीश कत्ल करवाया। सोचने की बात है यार, सोचो एक बार, वो काड्डा तो दिलेर बेटा होगा, जिन्हें अपना बाप शीश काट दिया। और काड्डा दिलेर खुशहाल सिंह दैया होगा। उसने सिर दे दिया काट के, और वो धीरे धीरे मुगल सेना कणी गए, पकड़ा दिया। शीश लेंदे चलती होने का मतलब क्या था और किसी का। वो वापस मुड़ के और इधर से जैता सिंह ने अपना घोड़ा खींच दिया। तो तब जाके शीश पहुंच पाया था गुरु गोविंद सिंह जी के पास, तब संस्कार हुआ था। तो भाई मन ने उनका जिक्र कर दिया, यह बात बताई थी उसमें कि भाई मेरा दादा था खुशहाल सिंह दैया। मैं दादा इसलिए कहा, कई उसमें भी नहीं कहा, बोला तेरा दादा को करो गया तू चल है। भाई माँ किसान आंदोलन होया था, तम सारे नु कौन थे, मैं माई भागो दी वारिस, मैं बाबा दीप सिंह जी दा पुत, मैं गुरु गोबिंद सिंह जी दा पुत। भाई जी नु सरनेमा में देखो तो तम भी कौन बनते, तम कौन थे ना कि मानो अपने मारे बडेरे थे। मैं तो भाई मारा तो गांव में बडेरे थे, तो मारा तो दादा था भाई। उनका जिक्र कर दिया तो भाई मैं राहुल, मैं हैरान हूँ इस बात है। सुनाई 850 इसमें गलत क्या है भाई? जी मैं मेरे दादा के बारे में बताऊं, भाई मेरा दादा भी था को दिलेर, है ना। तो मन ने ये नहीं कहा भाई तारा कौन था या तार लेने तो करे कुछ नहीं, यह कोई बात नहीं। माँ भाई मेरा दादा ने शीश दिया था, या कंधे आगे लग रही है लोगों का कुछ 750-800 कमेंट हैं उनमें। तय मतलब ये मान कर चलो 50% तो इसे, कई तो इसे जो गाड़ लग रहे थे खुशहाल सिंह दैया ने गाड़े लग रहे थे। अच्छा। जब यार अच्छी मानसिकता है। इतिहास के बारे में आपने पूछा तो भाई देख, यह जो आपने बताया जो कुशाल सिंह दैया वाली स्टोरी, हाँ किसी बुक में है या आपने पहला नाम सुना था इसका जिक्र कदे? नहीं, मैंने तो नहीं सुना कभी। हाँ देख हैरान नहीं है ना। जब तो मैंने राहुल पूरा तत्व विभाग में पढ़ा है। उस गांव में संग्रहालय है सरकारी, वहाँ गुरुद्वारा है, वहाँ हाँ बड़ खालसा में गुरुद्वारा है। उनकी मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है, पूरा मूर्तियों से और पेंटिंग से हर चीज़ बता रखी है उन्होंने कि खुशहाल सिंह दैया का परिवार आगे न्यू है, या मतलब पूरा है। वहाँ कोई नहीं जानता, किसी ने नहीं पता उस चीज़ का। और हैरानी की बात यह है मेरे भाई, उसके किसी का और चुटकी लग गए, हरमंदिर साहब है, उसके अंदर भिंडरावाला की भी फोटो ला दी उन्होंने, लेकिन वहाँ खुशहाल सिंह दैया का जिक्र नहीं। और यह बात आप यह बात कहा नहीं, आग लग गया यार उनका। मेरा तो इस बात का हुआ है कि यार आग क्यों लग गया तार। उन्होंने तो ये कि भाई किसी ने मार लिया। ये अनपढ़ लोग थे, उन्होंने पढ़े लिखे लोग नहीं थे। इन्होंने अपना इतिहास सहेज के नहीं रखा। एक जो सिख कौम था, उनके जो गुरु परंपरा चली आ रही थी ना, वो उनका संगठन सही था। गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे, तो 9 पीढ़ियों से आते उनको, उनके पास राइटर भी थे, सहेज के रख ली एक चीज़ अपना ले। और दूसरी बात की है, अपना ले बूढ़े थे ना, बिडाइयाँ गए भूखे नहीं थे, बिडाई कोई करे करता नहीं। तो उस टाइम तो उनमें शर्म मानने करते, अगला रोक दे करते। कोई मिरासी भाई दाने मांगण आए करता तो बिडाई करेगा, राजा की खैर फलानी खैर। उन्होंने कहा भाई तो नहीं कर, तेरी पूरी भी तर रही है, अपना ले जा सामान। मतलब बिडाइयाँ उनने सहेज के नहीं रखा। तो मैं कई बार कह करूँ कि आपकी एक कविता भी थी शायद, हाँ उसकी है लाइन में
कि जो टंगे रहे पेड्या में, इसका अर्थ अगर मैं बताऊं टंगे रहे पेड्या के है कि 1857 की जब क्रांति हुई थी, रोहनात गांव के जो लोग उसमें पकड़े गए थे, रोहनात से लेके हाँसी तक जितने पेड्या के जितने डाले थे उन पर फांसी टांगे गए थे, टांग दे गए। और गल्ला पर्चा था कि इन्हें कोई तारा नहीं, इनको अगर किसी ने तैर दिया तो उसका यूं हाल होगा। तो भाई वह किसी ने नहीं तारे, वह टंगे टंगे चीला न खाए हैं। और उसके बाद जो लोग बच गए वहाँ सी के किले में ले जाके 2 किलोमीटर लंबी सड़क है, लाल सड़क, उस पर लिटाया गया, उस पर गिरडा फेर दिया गया। इसलिए उस सड़क का नाम आज लग लाल सड़क है, क्योंकि वह लोग तो लाल हो गई थी लेकिन लोगों ने को नहीं फेरा। कहाँ हाँसी में? हाँसी की बात है, हाँसी का जो किला है ना, लाल सड़क है, 2 किलोमीटर लंबी है वो। अच्छा। किले के अंदर से स्टार्ट हो गए तो तब मैं कह करूँ, जो टंगे रहे पेड्या पे चील कागा जी नोच का उनका मांस खा के, कुछ पढ़े लिखे लोग मेरे अनपढ़ दादा का इतिहास खा गए। हड़ बाणी हाड़ी थे, साहूकार नहीं थे, मेरे दादे अनपढ़ थे, गद्दार नहीं थे, कुछ तैमूर लंग के तो कुछ औरंगजेब के खास खा गए। रमा पढ़े लिखे लोग मेरे अनपढ़ दादा का इतिहास खा गए। देखिए इसमें एक बात और देखी मैंने, जो आपने इतिहास के बारे में रिसर्च करा हरियाणा में, हाँ, जो आप दादे को जिनती उनमें हर एक वो है जिन्होंने हरियाणा खातर कुछ करके है। हाँ, देखो मतलब मेरा मतलब अक्सर बताऊँ मैं, कास्टिज्म तो है ना, मैं सबने दादा को हूँ। लाला हुकुमचंद जैन है, मैं उन्हें भी दादा हुकुमचंद जैन को ही करूँ। आप जाट हो? हाँ, मैं जाट हूँ। दुड़िया वाल्मीकि का मैं जिक्र करता हूँ तो मेरा दादा था दुड़िया वाल्मीकि। आपा मैं जाट हूँ, मेरा गांव है हरिपुरा, तो मेरा गांव में कोई वाल्मीकि है, रिश्ता में अगर मेरा दादा लाग गया तो मैंने दादा कहने में क्या शर्मस्त। कोई चमार है तो मैं तो चाचे ताऊ दादे लाग गए, मेरे चमारा में भी हैं भाई, मैं दादा कह के बोलूँ उन्हें। हाँ ठीक है, पंडिता में तो जमदे बालक दादा है भाई, उन्हें भी दादे का। तो दादा का मतलब है कि कई पीढ़ी आगे जैली, उन्हें पड़दादा कहूँ सड़दादा कहूँ, तो अच्छा कि मैं दादा ही कहती हूँ। तो छोटू राम जी का जैसे दस उनको सर छोटू राम कहे करते, तो मैंने यह था कि दादा छोटू राम अपना हाल आ गया यार। और उसका तो कहना भी बना, सबका कहना बना। छोटू राम जी का अगर मैं जिक्र करूँ तो क्या हुआ था कि 2 बेटियां ही थी उनके, तो उनकी जो धर्मपत्नी थी वो बोले, जब विकास एवं राजस्व मंत्री थे यूनाइटेड पंजाब के, कि आप का वारिस होना चाहिए, राजनीति वारिस। तब जो बात उन्होंने कही थी ना, अगर उस बात पर आप मानना, किसानों के मसीहा हाँ, किसान मसीहा थे, तो उन्होंने जो बात कही थी तो अपने सबके दादे हैं। उन्होंने कहा था पलवल से लेके पेशावर तक जो हड़ की हथेली पे अपनी मूठ रखता है और उसके पसीने से उसकी मेहनत की खुशबू आती है, वो हर कमेरा किसान मजदूर मेरा बेटा है। तो भाई उस टाइम तो मेरा तो परदादा था या दादा था, मेरा दादा ही उसका बेटा था, तो मेरा तो दादा ऑलरेडी हो गया वो। आपका याद है मैंने एक बार एक बुक पढ़ दो है, आपके पास एक फोटो भेजा था मैंने आपको। हाँ, उसमें शायद हरियाणा का जिक्र था भाई, कहाँ तो होया। हाँ, तो वही रखी पीछे बुक रखी है, चौधर, पॉलिटिक्स ऑफ चौधर। हाँ, पॉलिटिक्स ऑफ चौधर। तो इस 30 की लिख रखी है हरियाणा की राजनीति के ऊपर। हाँ, तो इसमें छोटू राम का जिक्र उन्होंने कर रखा है। ये कमल की तो नहीं है, सारण, दीप कमल सारण की तो नहीं, डॉक्टर सतीश त्यागी जी हैं, अच्छा, उन्होंने उनके द्वारा लिखी हुई है ये पॉलिटिक्स ऑफ चौधर। तो ये मैंने पढ़ी थी, हाँ, लगभग मैंने पढ़ ली। उसमें भी छोटू राम जी का जिक्र है। इसमें कुछ ऐसा जिक्र हो रहा है कि भाई वो एक कुशल राजनीतिक हाँ, नहीं बन पाए। कुशल राजनीतिक मेरे हिसाब तक उसका बड़ा तो कुशल राजनीतिक कोई नहीं था, उसने कोई आंदोलन नहीं करा, ऐसी बात नहीं है। उसने यह था कि भाई पहला तो रोटी तो ऊपर उठो, स्वदेश राष्ट्रवाद और ये बात की है, जो तुम भूखे मरने लग रहे हो, नहीं अपने आपसों में आपस में खाने लग रहे हो। बाढ़ तो जद कराना खेत की, जब फसलें नहीं आपस में एक दूसरे ने नहीं खाती हो तो पहला तो के जो सुंडी लग रही है, जो अपने कीट लग रहे हैं, पहला या खरपतवार उग रही है, पहला तो उसने काटो। दादा छोटू राम की देखो खास बात क्या है, यू खानपुर कला में 4-5 जो गांव थे उन्होंने उसका हुक्का पानी बंद कर दिया था। अच्छा, उसके पीछे कारण देखो, छोटू राम जी कुआ था और उस कुआ पर दलिता ने ये कह दिया भी ये उड़ता पानी नहीं भरना। और जो भगत फूल सिंह थे उन्होंने अनशन भी कराया था इस बात पे, वो अनशन पे बैठे थे। चौधरी साहब गए जाकर कुआ पे, जितने भी दलित भाई थे उनका हाथ तो खुद पानी पिया और अपने हाथ था उनके पे, बोले जी को रोक दे नहीं, क्योंकि उस टाइम तो भाई हाथ में था।
कितने साल रहा विकास एवं राजस्व मंत्री वो, मतलब आप 1945 में जा ही लिया, 6-7 साल का कार्यकाल रहा भाई। कितने तो किसानों के कानून बनाए उसने, कितने मंडी के वो कानून, मंडी बनाई है जितने भी ये थे, और एमएसपी का जो सिस्टम लेने वाला था जिस पर आजकल रोड़ा मैच रहा है, वो जड़ तो दादा छोटू राम की लाई हुई है। 6 साल, और जो भाखड़ा नंगल डैम का जो मंसूबा वो तैयार करके सारा का सारा मसौदा, सारी सोच उसे की तो थी। ठीक है, हैंड ओवर। अपना गाना भी गढ़ रखा है इसके ऊपर है। हाँ, हिस्टोरिकल सॉन्ग में हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री लगा लो, म्यूजिक इंडस्ट्री में मेरी शुरुआत उस गाना था, द रॉयल ब्लड सर छोटू राम। अपना डायरेक्टर क्या वो? हाँ, कंसेप्ट डायरेक्शन मेरा है, बिंदर तनोदा उसमें एज ए छोटू राम है। उसका गाना है, पता नहीं उसकी ट्यून भी यूज करके है उसमें फिल्म में। कौन सी फिल्म है? सेफ हाउस में शायद ना, सेफ हाउस का तो कंसेप्ट ही नहीं आ रहा है, दादा छोटू राम नहीं, कंसेप्ट नहीं, मैं उसका जो बैक म्यूजिक की बात कर रहा हूँ। ना, उसका म्यूजिक ऊपर कर लेंगे, कॉपीराइट। चौधर में कर रखी हो कदे? हाँ, चौधर में शायद कर रखी हो, चौधर में कर रखा उसका ये चौधर में बीजीएम में ले रखा कुछ शायद। बीजीएम में ले रखा है। हाँ, बीजीएम में ले और रखा शिवराज ने डायरेक्ट करी थी उसमें, शिवराज की थी चौधर। हाँ। तो आपने लगभग एक तो आपने सेफ हाउस कर रखी है डायरेक्ट, हाँ, दोनों जो आपका फर्स्ट बड़ा प्रोजेक्ट मान सकते हैं। दोनों सेफ हाउस, दोनों, सेफ हाउस 1, सेफ हाउस 2। हाँ। और एक अंगद शूट हो रही है शायद आपकी, हाँ, उसमें आप डायरेक्ट कर रहे हो। हाँ। और एक जो अपकमिंग है वो जो नई करी आपने, अभी चिड़ीबाज है, चिड़ीबाज है। चिड़ीबाज है, अमन जाजी उसमें, वो लव स्टोरी है हरियाणा। उसमें के है कि अमन जाजी है, राखी लोचब है, राजकुमार धनखड़ है, रामफल चैल जी भी हैं, सुमन सेन है, छोटा रोल मेरा भी है। तो यही कास्ट है हरियाणा से हमने ली है। बाकी आपने जो इतिहास पढ़ा उसके बारे में आपने जो फिलहाल का हरियाणा है, तो ऐसा क्या लगा कि आपने भाई जो सरकार ने सहेज के नहीं रखा अपना इतिहास है, जो अपनी सरकार चल रही है इस टाइम, या फिर वो किसी और चीज़ की भेंट चढ़ गया अपना इतिहास? सहेज के तो रखा है इसने, आप ये नहीं कह सकते। आप मैं तक कितने हैं जो सोनीपत का देवीलाल पार्क गया है, कभी जाने का मौका मिला देवीलाल पार्क में? सोनीपत में वैसे डिप्लोमा करके मैं 3 साल हाँ, रहा हूँ, देवीलाल पार्क में भी पक्का गया होगा फिर तो, आनंद फिर गया हो, चाहे गया हो। अच्छा, रोहतक का पार्क के अंदर है ना सोनीपत में एक गिरडा तो रहा बहुत बड़ा, रोड रोलर, और उसके साथ ही एक ऐसी दीवार सी बना के है ना, जैसे स्मारक बनाते हैं, उस पर 18-19 नाम लिख रखे हैं। सरकार ने तो वो 19 नाम लिख कर देती है, लेकिन कदे किसी ने सोचा भी हाँ ये नाम कहता लिख रखे हैं भाई, लोग उड़ जाए भाई अपनी पिकनिक खातर जाए हैं, या कोई नौजवान है अपना किसी ने मिलन जाए ना, उसका किसी ने नहीं सोचा कि गिरडा क्यों उधर है, ना नहीं सोचा कि ये जो से नाम लिख कर रखे हैं ये क्यों उधर रखे हैं। वो उद्यमी राम जो मेरे हिसाब से मैं ये मानता होता हूँ कि विश्व का सबसे बड़ा अगर कोई शहीद है, वैसे तो शहीद सारे टॉप के हैं भाई, तुलना नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी ने अगर सबसे ज़्यादा यातना सही होना वो है दादा उद्यमी राम, लिबासपुर गांव के, और साथ में उनकी धर्मपत्नी दादी रत्नी देवी। अगर उनका तो जिक्र सुना गया यार रोंगटे खड़े हो जाएगा। उन्होंने क्या करा था 1857 की क्रांति में, उनको गिरफ्तार करके राई का जो कनाल रेस्ट हाउस था वहाँ पीपल का बड़ा पेड़ था, वहाँ ले जाकर उनका शरीर में किल्ले ठोक कर टांग दिए। तो 22-23 दिन बाद तो दादी रत्नी देवी अच्छा निर्वस्त्र, रोज़ कोड़े भी मारे करते, मलमूत्र फेंका जाया करता, पीण खातर मूत्र दिया जाया करता, जितने भी अंग्रेजों के सैनिक कह लो या अंग्रेज अफसर हो करते, वह एक ड्राम के अंदर यूरिन कराया करते, और खाने के लिए उनको मानव मल दिया गया। 35 दिन तक वो आदमी जिंदा रहा। उस एक वो थी कि एक बार मुँह तय सॉरी बोल दे। आप जब मैं बात बताने लगे तभी कलेट सा हो रहा है। 35 दिन वह उस घावों के साथ कील शरीर में ठुकरी हैं, बहन दे उड़ता कुकर बच जाएगा, सारा शरीर पाटेगा, टांगा में, कंधा में, बाया में, और निर्वस्त्र टांग रखे है, गले धर्म पत्नी है। आदमी उरे भी डिग जाए कई बार, यार लुगाई की भी मेरी की दुर्गति करेंगे ये, है ना। तो उसने यह भी नहीं देखा, बस सीधा किया था कि ना भाई आज़ादी चाहिए, आज़ाद होना हमने तो। एड्डा
मैं कई बार जिक्र करे करूँ भीष्म पितामह के सारे शरीर का आर पार तीर्थ है, आप मानना भाई गड्ढर आदमी था। अच्छा ईसा मसीह के तो सिर्फ आप देखा तो एक तो थेली में दोनों में और एक पैरा में 3 किले थी, और तो एक दिन ही रहा था या 2 दिन रह लिया होगा, ये 35 दिन रह रहा, इसने जान देगा नहीं। एडी शख्सियत ने जब भूल तो फिर मेरी बात में तो दम है ना कि मेरा इतिहास खा के पढ़े लिखे लोग। कैसे जगी आपके मन में बात है भाई मैंने ये चीज लिखनी चाहिए? लंबा किस्सा है। मैं एडिटर था जो सचको न्यूज़पेपर है ना। देखो आपने पत्रकारिता अपना कर रखी। हाँ तो मैं बताऊंगा, इतिहास के खोजी आप हो ना हूँ कौन था मैं खोजी, सच्ची बताऊँ मैं 12वीं में इतिहास था, 57 नंबर है मेरा तो इतिहास था जब मैं जीत रहा था। क्यों पढ़ूंगा यार, मेरा एक के पढ़ना रटना पड़ेगा। अकबर जज जमिया, फिर अकबर का जैम गया सलीम, फिर मेरे बेटे सांझे जैम के, फिर उनका औरंगजेब, मन्ने के टिंडे लेने। मेरा दादा को दिखा ही कौन था यार, जब में तो मेरे दादे भी थे, है ना। तो मेरे तक किसी ने नहीं पढ़ाया। उस टाइम गोकुल भी हुआ था। गोकुल के बारे में आपने पता हो? नहीं पता भाई अफलातून था गोकुल तो। औरंगजेब, अच्छा एक बात बताओ, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ राहुल, उसमें अकबर गया था? नहीं इतना नहीं, हिस्ट्री मेरे को नहीं याद, सच्ची बताओ। मान सिंह के सेनापति राजा नहीं जाग रहा था। तिलपत की 3 लड़ाई हुई। तिलपत फरीदाबाद में पड़ा है, हरियाणा में पड़े जगह। 1760, 1759, 1758 3 लड़ाई हुई। पहली लड़ाई जीत गया गोकुल, कोई राजा नहीं, किसान, आसपास के किसान इकट्ठे करके लड़े करदार। एंडी बात बताऊंगा जो लास्ट वाली 1760 पर जब औरंगजेब गया। दूसरी लड़ाई जीत गया। तीसरी लड़ाई जब न्यू दिखा ना कि अब तो वो हो गया, औरंगजेब खुद लड़ने गया था सारी सेना लेकर। अच्छा लड़े कैसे कर रहे थे? बेटियां और घराड़ी, क्योंकि एक फायर हो करता उस टाइम, बंदूक भर दे कर दी, एक फायर कर दिया, दूसरी दे दी, तीसरा। जब न्यू दिखा कि जमा ऊपर आ गया मारने वाला, तो यहाँ तलवार हो कर दी। वो तलवार निकाल के पहले पत्नी की बेटी की गर्दन उड़ाया कर दे, फिर पत्नी की उड़ाया कर दे, और फिर खड़े हो जाए कर दे सामने। और औरंगजेब को ये था कि मैंने गोकुल को जिंदा पकड़ना है, उससे इस्लाम कबूल कराऊंगा। पर उसका एक या वो ही कर दी कि हाँ इस्लाम कबूल कर दे छोड़ देंगे। गोकुल को पकड़ा गया जिंदा तीसरी लड़ाई में। और आगरा के चबूतरे पे ये बात है 1670 की, और गुरु तेग बहादुर तो 5 साल बाद की घटना है। उसने भी यही कहा था गोकुल ने कि मेरे को बना ले मुसलमान, सारे मुसलमान बन जाएंगे। तो आगरा के चबूतरे पे जो ये जोड़ नहीं हुए, बंद बंद काटना होता है, ये ऐसे काटे गए सारे बंद उसके। तो उसके बारे में कौन पढ़ा रखे यार किसी से? आपने कड़ा पढ़ी चाहिए चीजें भाई मैं अब तक बताऊं ना, मेरा हिस्ट्री में कोई रुचि नहीं थी, मैंने सब तक बकवास लागे करता, तर्क याद करते करते मर गया यार। मैंने बीए में हिस्ट्री लिए नहीं, मसा पेंडा छूट गया। मैं ज्योग्राफी और पोल साइंस लेकर बीए कर गया। बीए करने के बाद जर्नलिज्म में चला गया मैं। अच्छा मैं उस टाइम एसोसिएट एडिटर था। फिर मैंने सोचा यार भी तो मास कॉम तो कर ले। बीच में 3 साल का गैप था। मैंने मास कॉम चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी तक करी ना, सिरसा। तो उनका CDLU का एक टूर गया था। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जो चौहान है वो हमारे HOD थे, आप अच्छी तरह जानते होंगे। आपके असंत से आपकी बार टिकट भी मांग रहे थे बीजेपी से। तो वो हमारे HOD थे। वो बोला रमेश इसमें चलना पड़ेगा तुम्हें। तो मैं चला गया। और हम जालंधर में एक मीडिया सेंटर था, तो वहाँ स्टूडेंट्स के साथ गेट टुगेदर हुई थी हमारी। तो उसमें क्या था भाई, वहाँ जालंधर के जो स्टूडेंट थे वहाँ से एक आदमी वो लग रहा था क्या कहना एंकरिंग करने लग रहा था। और वो बोलने लग रहा कि तुसी पंजाब आए हो, साडी पंजाबी देखो, पंजाबीयत देखो, पंजाब देखो, सोहने सोहने मुंडे देखो, वेखो सोहनी सोहनी मुटियारा वेखो, तुहाडे हरियाणे च है कि तुहाडी तो हरियाणवी बोली भी इहो जी है कि असीं डब्बे 'च पा के खड़का दईए ਤਾਂ खड़खड़ जिवें ਵੱਜਦਾ ਉਹੀ जी तुहाडी बोली है। और असी गुरु गोबिंद सिंह जी दे पुੱਤ, साडी असी ਉਹ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, संत पीर पैगंबरां ਦੀ ਧਰਤੀ, येर वोर फलाना दिगड़ा लेर फिर लिया हुआ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਛੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੰਦੀ ਰਿਹਾ ਫਲਾਣਾ ਦਿਮਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਇਆ ਕੀ।
मेरा न्यू चीख रहा है, मेरा लग रही है और हंसने लग रहे बाकी सारे हरियाणा, क्योंकि वो शहरी बालक थे, सिरसा तो ज़्यादातर शहरी थे, गांव के तो एक मैं था, एक संदीप रुटाना भाई था। संदीप को भी नू सांस भरा है, छोटा है, अच्छा कवि है संदीप रुटाना का, अगर जिक्र आया तो। और मेरा कहानी देखा नहीं जी करा मारा जी करा इसका उड़ पर मारा खड़े हुए अने गेड़ लें साला ने यार, न्यू थोड़ी बेइज्जती करा कर ना बोला कि मम चक ना भी आँखी में, है ना, तो ये तो सीधी सी बेइज्जती है यार, मेहमान ना की वो लग रहा। फिर मैं उसका संदीप तो बोला आप कौन के पिट्टे पाचे रहना जी अपन कहने नहीं। हाँ आपन तो बेरी को नहीं भाई, बात सही कह है यू भाई। दीप सिंह होए हैं भाई, गर्दन अपनी हाथ में लेकर लड़े हैं, उन भर का योद्धा होया नहीं कोई। अच्छा भाई उड़ते बैठ के बस मैं टेंशन में, मैं चौहान साहब से बोला मैं सर आपने को नहीं होया कि कोई, अच्छा आपने दादे तो मैंने नहीं ला लिया इसे, मुँह आए इसे नहीं आए। वो बोला ऐसा नहीं हो सकता, अगर ये सतलुज के पानी के जामे हुए हैं ना तो भाई अपना यमुना का पानी भी कम नहीं है। न्यू कह के उनने बात टालने की वो करी, बताए पुंजड़ उनने भी नहीं पकड़ाई कोई। अच्छा अबे आपने तो ये हो लिया फलानी कब की बात है ये बात है 2007-8 की बात। ठीक है। उसके बाद क्या था भाई, सारा राह मेरा यूए दिमाग में यूए फतूर, मैं सोचू रहा इतना पड़ा पड़ा। मैं संदीप था बोला संदीप यार थोड़े दिन पहला रोड़ा होया था चौटाला सरकार में, ये कंडेला वाले ने माज में रहा नहीं दिया और सरकारें ने ले मरे वहाँ, है ना, पुलिस वाले हो गए टकराए गए, फलाना हो गया, दिमका ये हो गया उस सरकार ने हाँ मैं ये थोड़ी जाट आंदोलन जद भी नहीं मुड़े यार, उस टाइम कुकर दबका रहेगी भाई वहाँ ये वाले में किए तो मैं डीएनए में तो रोड़ा है भाई कुछ ना कुछ, पंखा पहले भी करे पाओगा। अच्छा और मैं सो जाए डलोजी की बात है, डलोजी यूथ हॉस्टल में पड़े पड़े रात में जा गई मैंने और नहीं बोला खाकर सो जाता हूँ तो अरे बोला भाई मेरे पास उस टाइम एक अपॉर्चुनिटी थी राहुल, हरियाणा के सारे हर 30 गांव में एक पत्रकार था, वो मेरे पास थे क्योंकि मैं एसोसिएट एडिटर था, मीटिंग में लेकर था हरियाणा के पत्रकारों की। ये भी सुनते हो संदीप सीमार था मेरे साथ, हंसी था, संदीप कंबोज था, जसवीर दुग्गड़ थे मेरे साथ कुरुक्षेत्र, मतलब ये नाम है जो मेरे उस टीम के सदस्य बाद में वो बने। और एक आधा भाई जो नाम अब क्योंकि बात होगी 17 साल पुरानी बात होगी, बहुत पुरानी बात होगी, तो किसी का रह जाए तो भाई मैंने माफ़ भी करियो। तो डॉक्टर संदीप सिंह हमारा डिलीट कर रहे हैं, उनने भी उसका भी बड़ा उसका मतलब मुंह खून लग गया हमारा कहीं आ गए फिर मन पत्रकारों की जब महीना की मीटिंग हो गया ना, उनसे सारे टारगेट वगैरह सारे स्टोरी वगैरह देने के बाद में बोले मेरी और सुनो, पता कहाँ से लगेगा भी हर गांव का अपना इतिहास है, तो भाई अपने अपने गाँव का इतिहास है ना, 30 गाँव है तारा अंडर में, अगले 2 महीने में 2 दिन है एक गाँव के ऊपर, 2 महीने के अंदर 60 दिन का टाइम है, हर गांव का इतिहास को गांव बचा कुकर हर शहर का इतिहास मेरी टेबल पर होना चाहिए। तो बस 60 दिन में जो उन्हें इतिहास दिया नहीं, मैं तो उड़ा न्यू चाहे तो नाड़ न्यू करे आऊँ चाहे बाहर न्यू वो छाती नहीं वो ना पाटना हाँ वो 56 इंच तय मेरी तो नहीं सोच ले 65 इंच कहानी जान वाली होगी भाई मेरे दादा ही से तेरा। तो उनका पूरा तत्व विभाग से उन लोगों ने डाटा इकट्ठा करके कि गाँव न्यू बचा था, इस गाँव का इसलिए यू गाँव का नाम पड़ा है, जो इतिहास आया भाई उसमें निकले रोहनाथ, उसमें निकले लिबासपुर, उसमें निकले बड़खालसा। जब ये सारे के सारे इकट्ठे हुए ना तो हमने न्यूज़पेपर में शुरू करी थी, एक सीरीज भी शुरू करी थी, शख्सियत जिन्हें भूल गया, उसमें इतिहास उसमें देना शुरू कराया था। तो इस बीच में जब इकट्ठा हो गया ना सारा, मेरा वो सरदार फिर लड़का हुआ है, वो जो एंकरिंग करने लग गया था जिसने बेइज्जती करी, खुशबीर था नाम था उसका, सुखवीर, खुशबीर नहीं सुखवीर। मैंने फ़ोन कराया उस मीडिया सेंटर में, वहाँ जी मामा आए थे आपके यहाँ 2-2.5 साल पहला, और एंकरिंग करा था मैं, एक लड़का सरदार था, सुतरा सरदार था, मैं उसका नंबर मिल जाएगा। वो बोले भाई फगवाड़ा में रोजाना स्पोक्समैन का इस टाइम स्ट्रेंजर है, वो मतलब पत्रकार है, उसके लिए वो काम कर रहे हैं, मतलब बाई लाइन मिल जाए, उसने पेड नहीं था वो। मुझे नंबर दे दो, नंबर दिया, मैं बोला भाई कित है तो, बोले भाजी ऑफिस हैगा मेरा फगवाड़े इतने, मैं बोला मैं आएगा भी। फिर मैं सरसदा गाड़ी उठाई, फगवाड़ा जलंधर कर लो पड़ा जड़ा एलपी यूनिवर्सिटी 2-2.5 साल में आप हाँ, पूरी तैयारी करके आएगी थी वाह बेइज्जती वाली थी ना, दादियां तक कह दिया मेरे तक गाड़ी दे ले कोई, राहुल तेरे तक गाड़ी दे ले तू सह लेगा, तेरा पापा तेरा दादा तो गाड़ी देगा नहीं, तो न्यू तो हुआ यार जवाब तो देगा हूँ, देख आग तो लगेगा
तो मैं गया भाई ओड़ा उसका ऑफिस में जाकर बैठ गया, माँ भाई आ जाए तो यही बात हो तो क्या था भाई तार ले बूढ़ा ने के करा फलाना के करा, बल्कि मेरा मैं वो जिक्र मैंने उन सारी बताई। मैं बोले 1857 का तेरा एक भी शहीद को नहीं। उसने एक का नाम लिया, वो थे हनुमान सिंह, बताया उन्होंने। मैं हनुमान सिंह 1857 का नहीं है मेरे भाई, हनुमान सिंह 1856 का है। 1857 के गदर से पहला शहीद है वो। मैं 1857 के की क्रांति का शहीद पूछूं तेरे पे। वो क्या हुआ था, क्योंकि बेरा तो उसका भी जब रिसर्च लग रहा था कर्ण मैंने बेरा था हनुमान सिंह जो ये लाडली फौजा है ना जैसे निहंगों में, तो निहंग थे वो। अच्छा। वो भिड़ गए थे 1856 में, उनकी एक टुकड़ी भिड़ गई थी अंग्रेजा के लिए, तो वो शहीद हो गए थे। शहादत है भाई, कुर्बानी तो उसकी भी थी, मानू उसने मैं शहीद है लेकिन 1857 का बताइए तेरा एक भी शहीद को नहीं पंजाब का 1857 का। हैरानी है ये बात। तो मैं चोड़ा हुआ मैं लासी बचाया, बस तेरे बूढ़ा ने करया काम कमाल करया है, लेकिन घाट मेरे लिए भी कौन थे भाई माँ। तैमूर लंग तल लेके अरबिर गुलिया था, अगर तैमूर लंग किसी ने मारा था तो अरबिर गुलिया ने मारा था बाला, उसकी वजह से मरा था भाई। उसका गाय को नहीं भरया हो। दुलिया वाल्मीकि लड़ा था, जोगराज गुज्जर लड़ा था, तो ये लोग मारे भी लड़े थे माँ। उसके बाद आ जाए माँ उद्यमी रामबर का शहीद दी तेरे पे तो कोई और मानू भाई। भगत सिंह शहीद शिरोमणि है, शहीद आजम है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई ऐसा तो दे दे मैंने जिसने 35 दिन जिसका शरीर में को किले आर पार रही हो। फिर नहीं छोटे भाजी तुसी ता बुरा मन गए, मैं छोटा भाई तो हरियाणा है ही को नहीं काका तेरा। उसमें एक बात थी, मैं आपने शुक्रगुजार भी करना चाहिए वैसे उसका। ना आ करया उसने कहा भाई तुसी ता बुरा मन गए, मैं बुरा को नहीं मनना, मैं तो तेरा उरे शुक्रगुजार करना है, तने मेरे तक राह दे दी। मैंने सपना था मेरा, कहना कि सपने नहीं पूरे, मैंने सपना लिया था पत्रकार बनने का। अच्छा, तो पत्रकार बनने का सपना हुआ? लिया था मैंने जब ग्रेजुएशन करते कि यार पत्रकार बनूंगा। गामा का बालक था यार, दुनिया देखी कौन थी, मेरे लिए तो पत्रकार ही बहुत बड़ी चीज थी। मैं बन गया एडिटर यार, है ना। पत्रकार तो मेरे ताले थे सारे हरियाणा वाले, तो वो ताला तो के मेरी जूती ताला तो कहने का था, मतलब उनका तो काम ले सकूं था मैं इस सिचुएशन पे था। उनकी तो मतलब जितनी भी हैं खबर पे जेकर दे एडिट उडिट करके वहां था मैं, काटन बाटन वाला उन्हें एडिटर था। तो उसके बाद भाई सपना था पत्रकार का, बन गया एडिटर। फिर मेरे पास मकाम करने कौन था, कुछ एक तना काम करने का दे दिया मेरे को। अच्छा फिर के देखा भाई, अखबार की जो जिंदगी है ना 1.5 मिनट की है राहुल। 1.5 मिनट के बाद अखबार रद्दी है। मैं इतने रद्दी नहीं है। मैं एक बात एग्जांपल दूं अपना, अगर कोई शहीद का रखने वाला हो, मेरा क्रिकेट का प्रेम है, पूरा क्रिकेट का फैन था मैं, अब हूँ, लेकिन वो उस तरीके का नहीं जो जवानी में था। मान लो भाई जवानी भी के थी, मान लो वो अब जवानी कैस का होना ले बोड़ा तो नहीं हुआ मैं। क्रिकेट का प्रेम में 2011 का वर्ल्ड कप के बाद का जो अखबार आता उससे अगले दिन का, एक बार सहवाग 2 तक मेरा था, उसके दिन के बाद का अखबार, सचिन ने रिटायरमेंट ली थी उसके बाद का अखबार, आज भी मेरे पास सहेज के रखे हुए हैं वो हरिभूमि के। हाँ तो वो तो ऐसे डॉक्यूमेंट हो गया ना, रखा है तो अब तेरे दिलचस्पी है। वही मैं तेरे तक हूँ ना, मन ने गंजा तक कंगी माटनी थी, समझ रहे। तो मैंने देखा कि यार इसकी तो 1.5 मिनट है, 1.5 मिनट के बाद तो कौन पढ़ा है। अमूमन की बात है, सारे राहुल अत्री थोड़ी हुआ यार कि मेरी एंडी चीज यार मैं सहेज के रख लूँगा उसमें। सारे पढ़े अखबार चल रहे अपना काम पे लग गए। तो मैंने देखा यार फिल्मी लाइन है ना यार, जैसे रिसर्च करा कि भगत सिंह ने आज शायद ना जानते अगर मनोज कुमार उस पर 65 में फिल्म ना बनाता। एक टाइम तो यूँ आ गया 90 के दशक में कि 3 निर्देशक और प्रोड्यूसर और बॉम्बे के लड़न लग रहे थे कि मन ने भगत सिंह मैं बनाऊंगा। सनी देओल बॉबी देओल ले रहे थे, राजकुमार संतोषी इसने लिए, अजय देवगन के साथ था, एक और थी, और पंजाब में भी गल्ले बनी, इकबाल और ने बनाई थी। तो महा यार यह लाइन ठीक है, अगर ये बूढ़े जिंदा करने हैं नहीं किसी भी टाइम नहीं पढ़ने का, किताब कौन पढ़े आज, कौन अखबार पढ़े, आजकल तो फोन ना बढ़ रहे हैं, फोन आ गया था। तो फिर इस लाइन में आके तो शुरुआत करी थी मैंने दादा छोटू राम। कब की बात है ये? दादा छोटू राम तो भाई आया है 2020 के 20 में आई, 2020 में दादा छोटू। तो जो आप बात कर रहे हो भाई, मैंने फिल्मों के जरिए लाना चाहूँ अपने इतिहास ना के, वो कब सोची, वो कब की बात है? ये बात 2014 में
2014 में ये चीज़ सोची और मैंने वहाँ से रिजाइन दिया 2014 में। 2014 तक मैंने जॉब करी वहाँ पे, रिहाइश अब भी मेरी वही है सारा। उसके बाद फिर यू न्यू फिल्म वाला इतना आसान काम छोड़िए कि एक के दिन में आ जा काम। तो वो उसी की जर्नी जानना हाँ, चाहूँ थोड़ा बहुत। तो उसमें की है सीखा भाई, अहमदाबाद सीख के भी आया, जो बालाजी फिल्म्स में हैं वहाँ से 6 महीने का कोर्स भी करा इस चीज़ का, और फिर लिख लिख के भी देखे, पढ़े भी, क्योंकि वो स्क्रिप्ट, एक आर्टिकल लिखना, कहानी लिखना और एक स्क्रिप्ट लिखना रात दिन का फ़र्क है। तो फिर इस लाइन में है, बीच में देखा जड़ा भी शूट हुआ था, कुकर करना कुकर नहीं करना, तो सही बिंडिया का पहला किया था, सलाह दे करता किसी ने, फिर सही बिंडिया का तेल आया था फिर 2020 में, जो दादा छोटू राम जो रोल ब्लेड करा। उसके बाद भाई लोगों ने जब काम देखा कि यार बढ़िया है, बिंदर का क्या शुरुआत करी फिर? तो बिंदर मेरे पे अगर वो कहे ना, मन जो सहज उपलब्ध होगा, कितने फिल्म बने करती 2018 के आसपास या 19 में या 20 में, कितने नामो निशान कौन था वैसे ही देखें तो है ना। नाटक से आए करते। दूसरी की है कि कद काठी बिंदर की ठीक है, दादा छोटू राम को 6 फुट के कौन थे, सेम कद काठी जचरा था कैरेक्टर उनका आना उस पर। हाँ, उस पर काम होया भाई, 2 दिन काम होया, पहले फोटोशॉप पर काम होया, फिर जो आर्टिस्ट थे शिला है, मेकअप आर्टिस्ट है, बड़ा प्यारा, वो मूछों का उसने वो मूछ बनाने में 1.5 घंटा लगेगा था। अच्छा, पगड़ी के लिए हमने पेगा से, कमल पेगा लड़का, उसको बुला कर स्पेशल, काफी मेहनत करके आपने उस प्रोजेक्ट पे करना पड़ेगा। फिर मेहनत नहीं करता जब नोटिस कौन करता यार। उसके बाद फिर आसान हो गया काम, प्रोड्यूसर अपने आप लगे आन भाई। राहुल, मैं कभी किसी कंपनी में आज तक काम मांगा नहीं गया, मेरा लो आए सारे के सारे कि आप यूँ कर लें वह कर लें। बीच में ये भी हुआ कि दादा छोटू राम पर फिल्म भी बननी है, कहीं की मीटिंग हुई, फिर यूँ काम इसे है फिल्म का, क्योंकि न्यू तो है नहीं, गाना बनाना है, 3-4 लाख में बन जाएगा, काफी लंबा चौड़ा सिस्टम हुआ, करोड़ों पे जब चल जाए बजट ना, भी काफी हाँ, ज्यादा बीच में तो फिर कई बार प्रोड्यूसर का भी नहीं हो जाए यार। अच्छा, वो दादा लक्ष्मी फिल्म आई थी, हाँ, वो भी इतनी आसानी तो नहीं बनी होगी वह ना, उसने बहुत, वो तो मैं यशपाल शर्मा जी की वो मानूँ भाई, आध छाती में सिरा ला गया उसने बहुत। दूसरी बात क्या है यार, अपना हरियाणा में वो चीज़ थी को नहीं उस टाइम। आप अगर उसने ध्यान से देखोगे ना, कई चीज़ों पर हमने काम चला रखा है, लेकिन दिखण कौन दिया अभी, यहाँ काम चला रखा है, कुछ चीज़ें डम्मी हैं। मुंबई में आपको हर चीज़ मिल जाएगी, पूरा हरियाणा में, पर इसे ना मैं DOP ना इसे मैं मतलब एक्सपीरियंस वाले को नहीं सुने, नहीं हुआ कि हमने गाना करना है, 4 लिपसिंग उन्होंने काट लेंगे, 4 उन्होंने काट लेंगे, बीच में आग बैठ गया, पासा धूमा कर देंगे, गाना क्लियर हो गया। यह बात वैसे थोड़ी बहुत राह भी लग गया आपकी, लेकिन इसी चीज़ के जरिए तो आजकल हरियाणा भजन लग रहा है मुंबई में भी। अरे हरियाणा बात जाए उसमें भी जो जिस तरह अमित चौधरी आया, अमित चौधरी ने न्यू दिखा दिया कि डायरेक्टर की जरूरत है गाने में। उससे पहले तो गाने में कौन डायरेक्टर लेकर हाँ, वैसे ही DOP डायरेक्टर हो करता, हाँ DOP डायरेक्टर अमित हो गया था, और चौधरी मजबूरी बना, स्टोरी कंसेप्ट लेकर स्टोरी आए। कंसेप्ट लेकर आया। फिर कुलदीप राठी है भाई, वो भी जो इसमें क्या नाम है, उसने भी एक न्यारे ट्रेंड दिया जितने फोक सॉन्ग है, बोल तेरे मीठे मीठे, बोल तेरे मीठे मीठे, मतलब दिहाड़ी पर नाले बालक थे। सहज 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 बेरा लग गया ना, इन्हें भी तो सीख सीख का बेरा लग गया, इन्हें को चरण ट्रेनिंग बम्बई थोड़ी सीख का है, इनकी यह खासियत में नहीं लगे। जीतगढ़ कस्बा ही है, ये कोई बम्बई थोड़ी सीख का है, ये सारे के सारे उरे बैठ का अगले ने हरियाणा में इन्हें जोर लाया भाई, और अपना वाले कलाकार ने भी जोर लाया है। सपना मैडम रही तो बहुत बड़ा योगदान है भाई, केडी का बहुत बड़ा योगदान है, रामर महला, राजू पंजाबी वगैरह ना भाई, हरियाणवी माँ बोली के जितने बेटे बेटी ने मेहनत करी, प्रयास करी, उसका फल है कि आज अमन जाजी है, मुकेश जाजी भाई का बहुत बड़ा कि बिलियन में ले गया गाने। गाना दे रखे हरियाणा। हाँ, 1 बिलियन का तो या क्या नाम है, गजबन पानी चाली वो भी हो जाता है, और रोड़ा हुआ एक प्लेटफॉर्म पर वो एकदम आया कौन है ना, जितना वायरल वो हुआ था। मुकेश जाजी के तो अगर मानना है तो मैं तो कहूँ 2 मान बिलियन के तो रेणुका पंवार है यार, 2 गाने उसकी वोकल के अंदर वो 2 बिलियन से ऊपर जा रहे हैं, सुपर डुपर हिट है। हालांकि देखो हर एक बंदा का योगदान हुआ है, खासकर कलाकारों का तो और ज़्यादा योगदान हुआ है एक एक स्टेट को प्रमोट करने के लिए। हाँ, क्या संस्कृति है उसकी भाई, हरियाणा बहुत दबाया था, आसपास जितने भी स्टेट अपने उनके मुकाबले तो बहुत दबाया था।
चीजें बाहर नहीं गई थी हरियाणा की, 66 कला के जरिए बहुत ज्यादा चीजें गई हैं। हाँ 66 के बाद है ना 20-25 साल लग तो जो उस टाइम की पीढ़ी थी ना वह न्यू सोचने तक डरेगी यार हरियाणा का टैग लगा होगा न्यू गुआर सा आदमी है हरियाणा के है ना, तो हरियाणवी बोलने तय कतराए में लोग उनने कदे स्टेजा पे हरियाणवी बोलने की कोशिश नहीं करी। 80 का दौर के बाद है ना एक आदमी का मैं जिक्र जरूर करूंगा, डॉक्टर अनूप लाठर भाई। मैं तो डॉक्टर अनूप लाठर था जो जितना मैंने सीखा नहीं मेरे हिसाब से वैसे तो मेरे दो और आदमी हैं जैसे उदय चंद हैं, उद्दा सर कह के ना पालुआ था, एक विक्रम सर हैं दिल्ली वाला था, उनका मैंने बहुत कुछ सीखा। लेकिन जो डॉक्टर अनूप लाठर था वो ने एकलव्य की डाल सीखा। क्या क्या करना? हरियाणवी के अंदर डेक्लेमेशन, भाषण हरियाणवी में, पोइट्री हरियाणवी, और हरियाणवी कहने पे जो गर्व होने वाली बात है। मेरी हिंदी में हाथ घना टाइट है, हरियाणा का आदमी जब हिंदी बोल रहा है नहीं सोचा भी चलो के बनाएगा बोला है। झूठ बोला है, अच्छा झूठा लगा वो। अच्छा मैं सिरसा पढ़े करता ना, मैंने ओढ़ा भी फिर उनका ये चीज़ सीखी कि भाई हिंदी सीखूंगा, कोशिश करूंगा, लेकिन मैं मेरी माँ बोली बोलना कौन छोड़ूँ। मैंने एक मैं देखो इस चीज में मैं योगदान देना चाहूंगा नीरज चोपड़ा को। हाँ ये आगे आऊँगा, नीरज चोपड़ा भी आऊँगा। नीरज चोपड़ा ने तो फिर क्रांति है ना, वह तो देखो एक अचीवर है, धीरे धीरे शुरुआत हुई। नीरज चोपड़ा भी कणकणिया ये था कि जब उसकी अचीवमेंट इतनी बड़ी है तो एक्सेप्ट करेंगे ना। जब वो सीधा हरियाणवी में आया ना तो भाई लोगों ने सोचा कि यार इज्जत की भाषा है यार। पहले थोड़े से डरते रहे, सहज 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 ग्राफ आया है ना। ये और बहुत बढ़िया बात करी उन्होंने स्टेज से जुड़ गया। जगवीर राठी की मैं कैंडी बात मैंने सीखी, स्टेज पर कई बार बोला करते, कई मैंने दुनिया से सीखा भाई। नहीं बोले यार जिस बोली को मेरी माँ बोलती है ना वो दुनिया की सबसे पवित्र बोली है, इसलिए मैं हरियाणवी बोलता हूँ। इसे टोन में बहुत धीरे बोलते हैं वो, बात याद आ लिया हरियाणवी बोला है। मैं तो कई बार है ना बाहर जाऊँ कितने और भी मतलब चाहे शहर में बैठा हूँ, कोशिश मेरी रह कि अगला अगले हरियाणवी में बोलूँ मैं। अगला अगर नहीं समझ में आप पूछ लेगा जो भैया, हाँ समझ लेगा है ना। अब जब पंजाब का कोई भाई आवा वो पंजाबी में बोलने लग गया है तो मैं उसको हरियाणवी में बोले करूँ। मैनू को नहीं अगले पंजाबी में बोली आवा, मैंने पंजाबी बोलनी, मैंने पढ़ी भी है पंजाबी। ये मेरा सिस्टम है। हाँ मैं किस सामने वाले को देख के बात करता हूँ ना तो मेरी टेन वैसी हो जाती है। कोई शहर वाला है शहर की हो जाएगी, कोई बिहारी है तो वहाँ साइड की हो जाएगी, पंजाबी पंजाबी हो जाएगी ना, हिंदी आप इंग्लिश तो इंग्लिश भी हो जाएगी। मैं हिंदी उड़ा बोलूँ ना जड़े अगला ने भी हिंदी आवा हर मन ने भी हिंदी आवा ना, उसने मेरे लिए समझ मान ना मैंने उसकी आंदी। अच्छा ठीक है मैं कर्नाटक जाने लग रहा हूँ या मैं वेस्ट बंगाल का कोई आदमी, मैं उसके लगे बोलूँगा हिंदी में, मेरे को वहाँ मेरी मजबूरी है। और हिंदी राष्ट्रभाषा इसलिए तो है भी पूरे राष्ट्र में बोली जाए। अब एक बात बताओ, मेरा फिर ओढ़े सुई तो फिर नहीं कहेगा। एक वीडियो देखी मैंने कुछ एक दिन पहला, इन पंजाब वाले की बात है, गाला तो देने लगे थे हर चीज़ में। पंजाबी बड़े खटका आपका भाई मैं अगर आज बैठा हूँ तो उन्हें की खटकन की बजाय तो बैठा हूँ, वो खटके अगले ने कणकणियाँ खुद मारी है ना, वो खुद का तो परिणाम आप पूरे बैठे हैं। नहीं पूरा कहना हूँ था मैं आज एडिटर हूँ तो आप शायद आज भी उनके जो अखबार है सच में उसका एडिटर का नाम नहीं पता होगा आपने, तो मेरा भी नहीं मेरा हुआ था भाई। तो लखा सिधाना है शायद इसे एक नाम है एक भाई का। एक वीडियो देखी, एक ड्राइवर था, उसने अपनी जो बस थी उस पर पंजाब रोडवेज या कुछ फलानी से फलानी जगह वो हिंदी में लिख रखा था। अच्छा और उसने बंदा ने बस रुकवाई, उसकी के यात्रा करी और वो बेचारा डर रहा उससे। कसूर कितना बड़ा कि बतावा किसी ने कि अपनी बस पे हिंदी में लिखवा कर पंजाब में बस घुमान लग रहा। आपने कदे रोड़ा करे पंजाब रोडवेज की बस अपने पंजाबी लिख के क्यों आएगी? अब सोचे ठीक है भाई अगले की है। अगर वो हिंदी में इस बात का तो उन पर रोड़ा। अच्छा दूसरी बात उस लखा से दाना अगर कड़ियाँ सुनता हो, आज मैंने मौका मिल गया भाई तेरे पंजाब में जगह जगह अंग्रेजी में भी लिखा पाओगा सौदा। मैं तो और भी बिगाने हैं बहुत औखा पावा जी। हाँ उसका तो गुलाम उनके तो गुलाम रह लिए था मैं। नहीं मेरी बुआ जी है पंजाब में, मेरी भी पापा की बुआ थी पंजाब में। अब तो जाना हमारा वो है लगभग। तो अगर मैं पंजाबी नहीं आंदी
और मैं वहाँ कोशिश करे करूँ कुछ ना कुछ हिंदी में लिखा पाए दुकाना के ऊपर, या फिर कोई रास्ता का नाम या कुछ भी थोड़ा सारा पंजाबी में लिखा पावा है। नहीं मन्नत वावा पंजाबी अच्छी डाला हुआ, मैं तो बहुत पढ़ा लिटरेचर में, तो हिंदी तो ज्यादा पंजाबी पढ़े। अगर आज इतना हूँ तो मैं पंजाब के जितने भी राइटर है ना, उसका आम पंजाबी ने नहीं पढ़े होंगे, मैंने सारे पी रखे हैं। उनके अगर नाम आज भी जो लेडीज हैं 3 ने फेमस हुई हैं, दलीप कौर टिवाणा, अजीत कौर और अमृता प्रीतम। उनका मैंने हिसाब था, मैंने लगता कोई किताब मैंने इनकी छोड़ रखी होंगी, रामसूर फाणकी से लेकर नानक सिंह तक। नहीं सारा पंजाब का पी गए, सारा हरियाणा का पी गए, तभी तो कंपेयर कर पाऊँ ना उनके। अगर उनका तो 10 गुरुओं का इतिहास अंगलियां पे भाई, जितने उनके शहीद हुए बेरा है हमने। जब मैंने देखू यार मार पे भी तो है ही सा, जब मैं रोड़ा करना अब काकड़ उतार लेंगा तो मैंने बेरा है। अगर मैंने कहूँ ना मेरे दादे भी से थे तो चुड़की क्यों लगा। अच्छा उस लक्का से दाना की बात अपने बीच में रहेगी। एक बात है राहुल भाई कि जो को ये तेरा पंजाब में तो अंग्रेजी में बहुत कुछ लिखा है, और वह तो उनकी भाषा जिसने अपन गुलाम रखे थे, उनका पैड लेने पुंजड़, तो उस गरीब आदमी पे उसका बेचारा फर कर रहा है, बेचारा डर रहा है। तो यू जो सौदा है नहीं, यू जो जहर है, यू जहर ने कुकर डिफाइन करूंगे बेटा, कोई डिफाइन नहीं। एक बात आवा गाड़ देनी आवा उन्हें। अच्छा उस पॉडकास्ट के बाद मेरे लो फोन भी आए भाई पंजाब से, 2-3 फोन आए, बोला ऐ कर देंगे ऐ कर देंगे। मैं कर ले, मैं चाहूँगा हूँ तो कि मैं करे। तब तक 4 आदमी ने और बेरा लागा कि रमेश का कसूर के था। एक मरागा जी 100 न्यूज आमे करे भाई वहाँ, तो कम से कम 100 खड़े होंगे, 100 अपने और दादा ने टोके लेवांगे, मेरे पे तो जितने टोएगे। इसे से यह मानसिकता था मैंने, वह दिक्कत है। बस तिरला था मैंने कोई दिक्कत नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी का तो अच्छा एंडी बात राहुल शायद बेरा भी को नहीं होगा, कहीं ना वही बताऊं। अरे गुरु गोविंद सिंह कल्ला धारा कुकर है, हमारा भी तो है। क्यों है? खा पंचायत ने उस टाइम ये कहा था कि अपना बड़ा बेटा गुरु गोविंद सिंह जी को देना है। बड़ा बेटा जो भी हो करता ना, उसको अपन उसकी आर्मी में दे दिया करते। गुरु गोविंद सिंह 1707 के बाद जब गुरु गोविंद सिंह जी ने दे त्यागी, उसके बाद बिखर गया सौदा। बाबा बंदा सिंह बहादुर की आर्मी में तक में दी हैं। बंदा सिंह बहादुर के बाद जब सारा खिंड हो गया ना, इवन की महाराजा रणजीत सिंह तक भी दी हैं। जब ये सारा सिस्टम जा लिया ना तो फिर पंचायत हुई थी एक बहुत बड़ी। उसमें नहीं बोले भाई बूढ़ा ने जुबान दी थी, अपन 5-7 पीढ़ी तो दे दिए। ईब किसने दिया भाई? तो अंग्रेज आ गए। तब ये डिसाइड हुआ था कि जो पहला बेटा होगा ना उसका नाम अपन सिंह धरांगे। मेरा फादर साहब सबसे बड़ा है, उसका नाम बलवंत सिंह है। सिंह और सिंह में फर्क हुआ है? स्पेलिंग एक है, बोलना की बात है, सिंह कह दें आप कई जगह, लेकिन सिंह है ये सब। हरियाणा में जाटा मत लग गया है नहीं, हाँ लाग गया ना, वो बड़ा छोरा वाली कंसेप्ट है जिसने नहीं बेरा। मैं नहीं बताऊंगा अपना गाँव में आज भी पाना बोले तो सिंगा मत है। वहाँ कोई दाढ़ी वाले सरदार या पग वाले सरदार थोड़ी है, सिंह कुकन है। उनका बडेरा आर्मी तो उल्टा आया हुआ हो दिया था, वापिस जब नहीं दिखा भाई जरूरत को नहीं वापिस कर रहे तो आवागा। वह है मैं लोग बोला ये तो सिंगा गणित है, टाबर हैं आज भी सिंगा में पड़ा है भाई। तो बड़ा बेटा जैसे मेरे फादर साहब बड़े हैं, उनका नाम बलवंत सिंह है, मेरा नाम रमेश कुमार है, क्योंकि मैं छोटा हूँ बड़ा को नहीं। तो बड़ा छोरा का नाम हमने तो बड़ा बेटा दे रखा है। आजकल तो जो जचा नाम को तो ले लें। हाँ तो भाई गुरु गोविंद सिंह के तो हम भी बेटे हैं भाई फिर, है ना। ठीक है भी हम लोग उस बाणा में नहीं आ। मतलब कि आपका कहना मतलब ये है कि हरियाणा के लोग भी जो गुरु थे पंजाबियों के, हाँ, उनकी आर्मी में ज्वाइन हुए करते। हाँ सारे ज्वाइन हुए करते। बड़ा बेटा ने दे कर देना होता है कि भाई उधर हम खतर दे दिया तो अपन ने उसका फिर ना शुक्राना। बेशुक्र आदमी है भाई, सारे नहीं करते, सारे नहीं कहता मैं, लेकिन जो से आजकल ये आगू हो रहे हैं, चाहे वो सारे किसान यूनियन के नेता, मैं तो सारे लपेटे करूँ भाई कि तारा पास लग होनी कुछ भी। तब मैं ना जुकर पिछली बार किसान आंदोलन में आए थे, हर बार चेहरे तो बदला है यार। ये वह पड़े हैं जो खनौरी बॉर्डर पे, परमात्मा उन्हें यार लंबी उम्र दे। 97 कितने 60-70 मतलब ज़्यादा बहुत दिन हो गए उन्हें, 80 दिन के आसपास होने वाला है उनका जो अनशन चल रहा है उसका। हाँ जायज मांग उसके भाई, उसके हम नहीं कहते। लेकिन यार एक
उदाहरण ही एक वो एक रहा कि एक एग्जांपल सेट करना एक रहा। इनने क्या करा एग्जांपल सेट, चाहे अपना वाला चडूनी और चाहे मैं जानते मेरे बेटे पर्चे भर के इलेक्शन में खड़े, जो सरकार प्रचारक थे वो बेचारा के नाम है बाल उड़ रहे हैं उसके, ओ क्या वोट आए उसके, हैरानी होगी जितना नहीं बुरा लगा कि 200 वोट भी को नहीं आए उसके। कौन सी बात और स्टार प्रचारक है ना वो लाइव आका मानू का हार नू बेचारा वो बोले कर ना उस मनक माजरा, हाँ इसे नाम है बनक सिंह मनक माजरा, हाँ इसे नाम है भाई का, बाल उड़ रहे हैं कदे भैया बने फिर जाए हाँ कि भाई तू कॉमेडियन तो अच्छा है मेरे भाई है ना, बात भी तो एंडी करनी है लेकिन नेता वाले कौन कौन है यार। एक एंडी बात बताऊं, अपना वाले मैंने अपना वाले भी गुस्सा आया करे, ये इनकी यह बात मैंने एंडी लागे करे, यहाँ देख के मैं बाबा दीप सिंह का पुत्र, मैं गुरु गोविंद सिंह का पुत्र, किसान आंदोलन में देखा तो अपना वाले क्या करें ट्रैक्टर पर खड़े हो बोला अर्र खट्टर अरे न्यू कौन कह सकते मैं दादा छोटू राम का पोता हूँ, मैं उद्यमी राम का पोता हूँ, है ना, सरकार तकाल कितनी, मैं दुलिया वाल्मीकि का पोता हूँ, मैं दादा जोगराज गुज्जर का पोता हूँ, मैं बिरगुलिया का पोता हूँ, लाला हुकुमचंद जैन का पोता हूँ, लाला फकीर चंद जैन का। रांडी बात छूट जाएगी राहुल, सबसे छोटी उम्र का जो शहीद हुआ ना क्रांतिकारी 1857 की क्रांति का लगा ले, जो अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़न का है, जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें लड़ते होनी, जो सबसे छोटा शहीद था वो लाला फकीर चंद जैन है। 13 साल की उम्र में फांसी हुई थी उसने, अच्छा फांसी के तो 13 साल की उम्र में फांसी, 13 साल की उम्र में फांसी टांग दिया था अंग्रेज ने। 13 साल की उम्र हुआ है, भतीजा था लाला हुकुमचंद जैन का। अब खुदीराम बोस ने माना ना कि स्वतंत्रता संग्राम का शहीद की बात करूं, वैसे तो शहीद केवरा 6 महीने का भी हो, वैसे तो जो अपने ये थे बाबा बंदा सिंह बहादुर, उनका बच्चा तो शायद 9 महीने का या 11 महीने का था। 13 साल का फांसी पे टांग दिया? हाँ 13 साल का अंग्रेजों ने फांसी पे टांग दिया था लाला हुकुमचंद जैन, वो अपना हरियाणा का। कब की बात है? 1857 सत्तावन वाली क्रांति की बात है। सत्तावन वाली क्रांति, स्वतंत्रता संग्राम की बात करूँ मैं कि स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों में अगर गिनती होगी ना सबसे छोटा खुदीराम बोस जी ने माना है, तो भाई उनसे भी छोटा तो 13 साल का फकीर चंद जैन है। देखे जाओ तो बहुत कुछ है। अगर कोई जैसे आपके साथ, आप वाली भावना के साथ इतिहास में जाए तो हरियाणा ने बहुत कुछ दे रखा है, लेकिन उस तरीके से उनकी वो जो लोगों में होनी चाहिए जनभावना, पता होना चाहिए लोगों ने, वो नहीं पता। अरे एक बात है ना, एक सवाल एक अंडी है, लोग बड़ दे हैं कितने सी हरियाणा 1 नवंबर 1966 तो पहला कौन जानता सी हरियाणा में, मैं बताऊंगा भाई कौन जाना था। 1857 की क्रांति में एक शहीद हुई थी सदा कौर भाटनी, उसकी कविताएं उठा के देखना, 1857 की कहने लग रहा हूँ। वो कह रहे थी हरियाणा का, हाँ हरियाणा का शुभकर्मी है राजा, जित नित ज्ञान चर्चा का बजे है बाजा। वो हरियाणा शब्द 1857 में, मुजफ्फरनगर की तीर, वो अपने आप को हरियाणा क्यों कह रही है 1857 में? ये एक कहाँ पढ़ी आपने ये बात? मेरे पे है सारा पढ़ी कड़ा है मेरे पे। आप सोरम जाओ, सोरम का सोरम कहाँ? सोरम पड़ता है इसमें यूपी के अंदर, अच्छा मुजफ्फरनगर में। तो वहाँ सोरम सरफ खाप का चबूतरा है, वहाँ कबूल सिंह आर्य जी हुए हैं, उनके परिवार में सारा का सारा जो पोथी हैं पाली में भी लिखी पड़ी हैं, वो इतिहास पढ़े है सारा। तो आपने पढ़ा फिर? वो मैंने पढ़ा भाई। के जिक्र कर क्या उसने कविताओं में हरियाणा शब्द है, मारा हरियाणा। फिर अच्छा कैसे उसका? अरे चलो फरुखसीर के टाइम में और पीछे चलते हैं, 1857 में क्यों रहता हूँ। फरुखसीर तो औरंगजेब के बाद ही रहा ना। उस टाइम में एक वो था जटाली, एक शायर हुआ है, वो क्या लिखता है कि मुझे मादरे वतन हरियाणा से बेहद प्यार है और खलके खुदा में हरियाणा ही जन्नत कहने का हकदार है। और पीछे जाऊं, और जाओ, कृष्ण देव राय सेकंड, उसके काल में क्या लिखते हैं कि सेना के ज्यादातर प्रशिक्षक दादा हरियाणा से थे। हरियाणा के साथ दादा शब्द यूज करा उन्होंने। दादा, हरियाणा का दिल दिल्ली था और पूरे भारतवर्ष का दिल हरियाणा था। हरिद्वार तक ले गए
और मेरे भाई आप कहीं हनुमानगढ़ गंगानगर तक बहुत, आज जो हरियाणा ना 30% भी नहीं है, वेस्टर्न यूपी सारा हरियाणा था यो। ये जो यमुना बीच में को थी हरियाणा का। हाँ, यमुना बीच में को थी। हाँ, आज अरे हरियाणा का आज एंड है, बाउंड्री पे है। आज बाउंड्री पे है। ये कौन है था भाई, मैंने खा लिया दरोदी, जटाली कह रहा है। उससे पहले ईरानी 6वीं शताब्दी में ले आऊं, वहां भी हरियाणा शब्द है भाई। ऋग्वेद में हरियाणा है शब्द, कहाँ नहीं है। अच्छा, 1857 में 5 साल के लिए शब्द पे बैन लगा दिया गया था। क्यों? अच्छा, उससे पहले एक अंग्रेज शासक था, उसने कुछ एक एरिया जीता था, उसने भी अपनी रियासत का नाम हरियाणा रखा था। इन्हें बंदे करते मैं तो कहूँ तो हरियाणा शब्द तो बहुत बार आया है। 1857 में 5 साल के लिए बैन कर दिया गया था। और ये बैन है ना 1947 तक, 109 साल तक सरकारी रिकॉर्ड से हरियाणा शब्द गायब रहा। क्यों क्यों हुआ था बैन ये? हरियाणा के 2 टुकड़े करे थे ना 1857 की क्रांति के बाद। यमुना पार के इधर का हरियाणा तो दे दिया पंजाब को, क्योंकि पंजाब के राजाओं ने साथ दिया था अंग्रेजों का। और ये जो लड़ाई थी ना, ये लड़ाई लड़ी थी खाप्पों ने, गांव के किसान लोगों ने लड़ा था। ये जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। और मैं इसलिए कह करूँ कि ये जो गुलामी थी ना, वो पगड़ियों ने नहीं, सॉरी ताजों ने नहीं, पगड़ियों ने महसूस करी थी। और हैरानी है ना, तो लाल किला में कदे जाऊँ तो मेरी 2 लाइन है उस पर भी। ये जो आपने बात बोली लास्ट, हाँ, ये दोबारा बोलना। कि जो गुलामी थी ना, वो ताजों ने महसूस नहीं करी थी, सबसे पहले पगड़ियों ने महसूस करी थी। और मतलब जो राजा वगैरह थे उनके लिए गुलामी नहीं थी वो। इतिहास लिखा गया, कई गुलामी थी उनका, तो अयाशी टाइप के लोग थे सारे के सारे। उनका क्या मतलब था, उनने कुछ के 1-2 ने छोड़ गए। और उसमें भी कौन है, राजा नाहर सिंह है। यूँ तो मेरा बेटा जिस तरह खापा ने ताज पर आया था, जो लास्ट में थे अपने मोहम्मद शाह थे, जिसको वो बनाया गया था, बाद में बर्मा भेज दिया गया था। शायर टाइप का आदमी था, बड़ा बड़ा शायरी करे जाया करता, ओका पिए जाया करता। नाहर सिंह नहीं, ये जो लास्ट का कौन सा था, मोहम्मद शाह था। मेरा अभी दिमाग तक निकलने लग रहा है। मोहम्मद शाह था ना ये लास्ट का, जिसको रंगून भेज दिया गया था 1857 की क्रांति। लास्ट जो मुगल शासक हुआ है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये तो फर्रुखशेर के बाद तो सारे उसमें गिर के थे ना, अयाशी टाइप के लोग थे सारे, विलासी थे। औरंगजेब के बाद तो उन्होंने कदे मतलब ही कौन था किसी चीज़ से। अब जींदवाड़ा राजा का भी आपने बेरा होगा भाई, शराब के नशा में 24 घंटे। पटियाला वाला राजा का 365 रानी सारा दिन पिए रहा करता। तो ये गुलामी महसूस करी होगी। उनने क्या मतलब था गुलामी था, उनका तो काम चलाना, जिंदगी काटनी है भाई। तो सबसे पहले जो गुलामी महसूस करी थी ना राहुल, वह करी थी पगड़ियाँ ने। और ज़्यादा दिन को नहीं हुए थे इन्हें। 1854 के अंदर तो रोहतक जीता था, और 1857 की बात है, उससे थोड़े दिन पहला पंजाब पर कब्जा कराया था, जब महाराजा रणजीत सिंह का शासन नहीं था। तो ये चावे थे ना, तो बहुत कुछ कर सकते। और वो उसका परिणाम निकला था 1857 क्रांति का। 3 महीने कुछ दिन है ना आज़ाद रहा था भारत। आज़ादी तो हाली थी अभी। बूढ़े, हाँ बूढ़े जो लड़े थे ना वो तकड़े थे यार। जेड़ी गंडासियां तो लड़ा, अगले तोप ले रहे हैं। उसके बाद दोबारा संगठित हो गए ना, जब अटैक कर रहा था तब वापस। बातें बहुत बड़ी हैं जो आप बोल रहे हो कि भाई 1857 में 3 महीने के लिए आज़ाद हो गया था। मेरे डॉक्यूमेंट में बोलने लग रहा हूँ, तू सर्च कर ले, थोड़ी घंटा बचा तू ही बोलने लग जाएगा। तू गूगल पे मार सकेगा माथा, बस वही बात है ना, जो खोजा सो पावा है। जो खोजा सो पावा, खोजना पड़ेगा भाई अपना। मैं ये मानता होता हूँ अपना भाई उद्यमी राम है भाई। मैं तो जिक्र कर अपना भाई इतना सौदा है हरियाणा के पास। और पीछे चले जाए ऊना के टाइम पर आ जाए, खूंखार ऊन थे, सुने होगा बड़े बडेरिया पे। उन ऊना पे अपने बडेरे ने पैर धुआए थे। मालवा का राजा हुआ करता जब यशोधर्मन। मैं जमा 2000 साल पहला लेके जान लग रहा हूँ, 2000 के 1400 साल पहला। वो जब अटैक करना आए करते ना, तो उनका आगे चील का गुड़े करते। उनका चील का गन देख कर लाग जाए करता, ले वह ऊन आ गए तो लोग छोड़ के भाज जाए करते। राजे अपनी तैमूर आया, उसका भी गद्दी छोड़ के भाज गया दिल्ली वाला। तो लड़े कौन? हरियाणा वाले तो लड़े भाई, तैमूर लंगल है। तो ऊना पे
तो वहाँ जाकर मालवा का राजा था वो यशोधर्मन, उसके साथ जब उसकी मिहिरकुल हुन राजा था। और जब क्या हुआ, जब वो हार गया उसको बंदी बना लिया। पहले तो नहीं था, अभी त्राहिमाम कह दें, शरणागतम कह देंगे तो मना छोड़ देगा, शरण में आ गया। वो बोला शरण में आ गया, वो यशोधर्मन ने बोला भाई देख मेरी शरण में आ गया मैं तो माफ़ कर दूंगा, लेकिन मेरे गले कल्ला मैं नहीं लड़िया ना, खा पंचायतें भी हैं उनका फैसला। देखो बूढ़ा ने किसान डी फैसला कराया था अपने वाले ने, मैं नहीं मानूंगा अपना अगर अपना गोत्र सिस्टम है ना राहुल, एक गोत्र में शादी नहीं हो। अपने बूढ़े कितने विद्वान थे, मतलब गजब थे रहे अपने बूढ़े। उस टाइम क्या होया, जो पंचायती फैसला के कराया, घोड़ा मरोड़ वाला आदमी था वो, इस आदमी था मिहिरकुल से, इतने बताऊं। वो आर्मी लेके आने लग रहा अटैक करने, रास्ते में पहाड़ी तक गिर के एक हाथी मर गया। ये जो मरा ना चीख है वो, उसको वो चीख पसंद आएगी, ने बोला आर्मी रोको, सारे हाथियां ने गिड़ो, मैंने चीख सुननी है। बड़ क्या संगीत है यार। अच्छा, ऐसा क्रूर आदमी, उसने फैसला क्या कराया भाई, हाँ भाई जान बख्श दो इसकी, एक शर्त है, तन्ना यशोधर्मा के पैर धो के पीने पड़ेंगे। और पैरें चैल का होगा, अच्छी डाल पियो, सारा पानी एक बूंद रहेगी वहाँ नहीं वहाँ रखेंगे। तो भाई उसका पूरा उसको जो तो सोचा पी गया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ये करण के लग रहे हैं जानते होने जितने भी, और उसके सरदार साथी थे ना जो छोटे, गाड़ देंदे जाए उसने, शायद तो उसका डरे करते, खौफ था कि साढ़े के करे आया तू, पानी पी गए रहे उनका, जहाँ ईसा ने होता नहीं फलाना, पहुँचे को नहीं, राय में एक जगह आग ला गया, उसमें कूद के मर गया। इसे से थे बूढ़े, बूढ़ा के फैसले थे ना, जो दिमाग बूढ़ा बता अपने आप है, उनकी स्तुति नहीं यार गाई जाती, नकड़ियाँ पढ़ाई जाती। वही तो तभी तो कहना है, बूढ़े डायरेक्ट जो चीज डायरेक्ट नहीं कर सकते ना, वो डायरेक्ट करते करते मैं कर दे तो इसलिए मैं तो न्यू कहूँ भाई, देखो पंजाब वाले हो, तारले बूढ़े भी तोप थे, तोप मारले भी थे, दोनों का कम कोई को नहीं। मैं तारले ने कदे कम कह ही नहीं सकता। गुरु तेग बहादुर इनकी चादर थे तो थे भाई। आपने इतनी रिसर्च करी हरियाणा के इतिहास पे, हमारे बड़े बूढ़ों के इतिहास पे, एक सवाल लास्ट में बचा है मेरा इन चार चीज़ों के ऊपर, एक इसका निचोड़ है भाई, हरियाणवियों को हरियाणा का इतिहास क्यों पता होना चाहिए, तो क्या क्या महत्व? एंडी बात है, बहुत बढ़िया सवाल है तेरा ये बिल्कुल ऐसा सवाल है राहुल कि मैंने मेरे बाबू का नाम क्यों मेरा होना चाहिए, मैंने मेरे दादा का नाम क्यों मेरा होना चाहिए, है नहीं कि मेरा दादा के था यार, मैं चार आदमी ने बैठ कर बता सकूँ। जो कर मेरा दादा है, सगा दादा की बात करूँगा तो वो पूर्ण बाबा कहेंगे हम, मैं पूर्ण बाबा। सवाल आएगा बाबा कहता कहता कहीं कर दे उसने, तो मैंने जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए ये बात, जानना चाहिए। तो मैंने जानी बा, तो इसलिए सब ने जानना चाहिए ये बात कि भाई तारे बूढ़े के थे, तम कौन हो करता ही थे। लेकिन मेरा सवाल किस परिप्रेक्ष्य में था आप समझे नहीं, आज का जमाना बदलने लग रहा है, मॉडर्न युग है, और शायद ही आज के युग में आप बताऊं, वो जो अपने बूढ़े कर गए उनका कोई महत्व समझ नहीं रहे हरियाणा वाले। मॉडर्न युग के अंदर सब कुछ इस मोबाइल में हो गया, और काम भी ऐसे हो गए कि भाई आदमी आदमी से दूर होता जाने लग रहा है। तो उस परिप्रेक्ष्य में क्या अपने बूढ़ों का इतिहास जानना जरूरी है, जो हमारा आगे काम आवे? इंस्पायरेशन भाई, सीधी सी बात है। जैसे स्वामी जी ने कहा था ना, गो टू वेदास, वो तो और पीछा रह रहे, वेदों के पास जाओ, उनके पास सारा हल है। आज अगर आप बूढ़े तो दूर है ना, आपने सही कर दिया, मोबाइल है ना, संस्कार पहला कौन भरे कर दे बूढ़े। आप बचपन में मैं किस्मत वाला हूँ कि मैंने मेरी दादी पे कहानी सुनी है, मेरी नानी पे नाना पे कहानी सुनी है, मैं कहानी सुनाया करते भाई बैठ के। सेम एज इट इज मैं भी। हाँ, तो वह परियां की भी कहानी सुनाया करते, रूप बसंत के किस्से सुनाया करते, जानी चोर के भी, चोर भी रोए करता अपनी नजर में, लेकिन क्यों? क्योंकि उस चोर के असूल रोए करते। किसी ने बेबे कह दिया, किसी का घर का नून खा लिया, देखो कितने एंडी एंडी मैसेज छिपे थे। वो चोर भी हीरो था क्योंकि उसके असूल थे। ठीक है, उन चीज़ों ने अपन चुन ले कर दे। आज मेरा क्या दिक्कत है, आज की जो मॉडर्न दादी है, वो एकता कपूर का सीरियल चला होता है मेरे भाई, अनु वगैरह या फलानी, आज की 17वीं शादी 18वीं देखा किसके लिए, मैं कि संस्कार पर है बताती हूँ। तो सीधी सी बात है भी अपने बूढ़े जो संस्कार, जो सिस्टम बूढ़ा का था, कहीं आप दादा छोटू राम क्यों याद होना चाहिए लोगों के? वो इसलिए याद होना चाहिए कि एक तो अपन जो पानी पीने लगे नहीं आज, उसकी देन है,
ये लीला पानी देने से ज्यादा छोटू राम की, भाखड़ा नंगल डैम के जिसने तार जोड़े थे। तो उस आदमी देखो, वो सुनो तो सही, हाँ। उसके जो संघर्ष थे, ये गरीब परिवार से उठ गए, कड़े पहुंचा, और एक बिल्कुल तस्वीरें बदल के दे दी। तो भाई आज भी तो जरूरत है छोटू राम, बनना पड़ा किसी ने। ये देखो क्या बात है, जो आप पुराने चीज़ों की बात कर रहे हैं आप, जो या जो दादी है, जो अपने दादे हैं या फिर अपने बाप हैं, जो आज की उम्र में 50+ हो रहे हैं, खिंड का बांधा है, धोती बांधा है, लेकिन अपनी दादी में कोई छिदा ही पाओगा खिंड का धोती वाला, बैठक बुढ़िया में ताश खेलते हुए इकट्ठे भाईचारा बनाते हुए। तो मेरे माइंड में कदे कदे अपना आप पे बात आएगा भाई, आखिरी तांदी है। भी देख लो ना खंडकड़ा में, हाँ देख लो, उसके बाद तो ये यूथ फेस्टिवल में रह जाएंगे बस। हाँ यूथ फेस्टिवल में रह जाएंगे। और एक चीज़ और वो है, केडी है भाई साहब अपने, उनकी एक वो एक सॉन्ग सुनाई करें, केडी कोसी के केडी नहीं अपना केडी ओ रैप वाला केडी, दोनों अपने हैं। हाँ कुलबीर जनोदा, हाँ अच्छा। दोनों अपने हैं। हाँ। मैं कुलबीर जनोदा की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ वो एक गाना सुनाया करा जहाँ भी वो लाइव शो करने जाएगा, बड़े बड़े रे मर जाएंगे रे, सूरज छिप जावेगा, सूरज छिप जाओ, देखो फिर हरियाणा तक के जावेगा। के जाओ। उस गाना का ला फील हो है हमें चीज भाई ये दमन वाली भी जाती रहेंगे, असल में गई दमन वाली तो गई दमन वाली तो है ही दमन कोई, वाली तो पांदी है है ही कोई। कोई, बहुत छिदी मेरी दादी थी। हाँ खंड के वाले रह रहे मरी, हैं, हाँ। खंड के धोती वाले रह रहे हैं कुछ, रह रहे हैं थोड़े बहुत, लेकिन ये भी जाएंगे। मैं टूम रह रही हैं, नहीं तो फिर ये थोड़े दिन पीछे फोक कॉस्ट्यूम का हिस्सा हो जाएंगे, रह जाएंगे। फोक कॉस्ट्यूम पहन के तो कोई फिर तो कला competition में- संस्कृति बचाने में काम आऊंगी बस। बस। और नहीं आजकल तो तो फिर रोला भी यूं भी है ना यार, देखो ई आपा जींस पहन रहे हैं, हाँ किमी और सौदा है, तू खंड का पैर के बिक जाए तो हांसी का पात्र है। वही बात है ना, तू खंड का पैर के जाएगा ना, फिर तो वही गंजा ने फिर कंगी बेचने जाएगा। जैसा समाज है वैसा रहना पड़ा। अब किमें पारो लेकिन साली नहीं पारो, बदलना रही चाहिए आदमी ने। आप जब बचपन में याद करे करो, किस चीज के थ्रू करे करो, म्यूजिक उसमें एक हिस्सा है ना, मेरा तो है। मैं बचपन में याद करे करूँ नहीं, मतलब एक कुछ मैं- ऐसी चीज है मेरा जो नाना, जिसका अपना बचपन याद आवे। मेरे नाना देखो, मैं कई चीजें हैं अगर और करेदा का ना, रिग्रेट भी हैं कई। मेरे दादाजी थे, मैं 1 साल का था जब वो गुजर गए थे, और जब मैं पैदा हुआ तो उन्होंने शुक्र मनाया कि भगवान ठीक है भाई, मेरे ते पोता का मुंह देख कर मैं मर जाऊँगा। बीमार थे वो, खाट पे ही थे, और मैं मेरी माँ के पास नहीं सोया 1 साल। मेरी माँ भी दादा ही था वही वो 1 साल, हाँ पहला साल, हाँ, और लोवस हुआ करता। मेरी माँ दूध प्याय दे करती, वही काम हो करता बस उसका। रात ने भी दादा लोए, अच्छा गिल्ला कर दे करता। आप भी मेरी, हाँ गिल्ला में मेरी माँ कौन सोई, मेरा दादा सोया। वो करता मैंने सूखा मेरी टाय दे करता, इतना प्यार था उसने। अच्छा वो एक बात था कि ये भगवान यूं पैर, ये बात आपने बताई मेरी दादी ने, मेरी माँ ने, मेरे बाप ने, सारे जीवन में यार नहीं मेरी माँ भी बतावा है ना ये बात। तो उसके बाद क्या था, मेरे दादा ने कोई करता, हे राम मैं मेरे पोता ने पैरे चलता देख लो। तो मेरा ये रिग्रेट है, कमीन आदमी के जाता तो 9 महीना चल देंदा, उसके गुजरे पाछे में 5-6 दिन पाछे पैरे चल पड़े यार। अच्छा मैं नहीं हो रहा, मैं कई बार कह करूँ, आज उसकी फोटो भी कौन एक भी करा, मैं कई बार कह रहा हूँ दादा माफ़ करिए, मैंने आज मैं पैरों पे भी खड़ा हूँ अपने आप, लेकिन तन्ने माए माए चल के नहीं दिखा पाया मैं। ये रिग्रेट है छोटे छोटा करे करो। तो मैं मेरा नाना है, मेरा नाना गुलाब सिंह के सानिध्य मैंने मिला भाई। मैं 10वीं मटोर तक करी थी, तो 10वीं में उनके पास बैठने का मौका मिला, तो उनके थ्रू मैं बचपन में जाया करूँ। म्यूजिक माजिक का कौन सारा अपना फिर इतना होता, तो उन्हें याद कर ले करूँ। बूढ़े तो टूम है भाई, मैनू मानू किस्मत वाले हैं जिनके दादा दादी जी में है नहीं, नाना नानी जी में है, बस तार बड़ा किस्मत वाला कोई। आपका जन्म कौन साल का है? 82 का है। 82 का। फिर आपके लिए वो चीज़ बड़े बूढ़े हैं जिसका आपने बचपन याद आवा है। हम जन्म में जरा 95-96 में जाके, तो अब मैंने जो म्यूजिक सुन रखे है ना, उस म्यूजिक गलत फील हमने बचपन की आवा है। हाँ उसके अपने अपने तरीके हैं भाई, सबके अलग, सबका अलग अलग। कोई किसी चीज़ से कनेक्ट हो जाए, मैं बात लग रहा हूँ, किसी ने कोई चीज़ अच्छी लगे खुद कनेक्ट करागा उसने, किसी के ऊपर को जाएगी। तो वही बात है ना, किसने देखा स्वर्ग बरसरी आपा मरे बिना। बड़े बड़े रागणी में बहुत कुछ कह के जा रहे हैं नहीं, वो तो यार
मैं तो कहूँ दादा लक्ष्मी ने देख ले, आपने मुंशी राम जांडली की तो हर लाइन तोड़ की है उसकी। तो मेहर सिंह ने देख ले, दादा मांगे राम ने देख ले, आदमी सारा सारा उनकी रागनिया में पड़ा, उसको पढ़ने की लोड़ नहीं किसी ने। बिल्कुल। काफी टाइम हो गया अपना बातें कर देना। झूठा रहो, मैं तो मिल हूँ, मैं तो आए इसे काम करते रहूँ। तेरा ना रह जाएगी वे ना, फिर भी मिल लेंगे बाबा, तेरी बात करने तैयार है। कदे नू कदे सर जी वाह बात तो रहेगी थी अपनी ना रवा तो बहुत सारी है, लेकिन वो है ना, तो याद कर ले फिर भी कोई। तो उन्होंने कहा था मैंने डेरा बारा में पूछना, फलाना सौदा पूछना, मैं कदे में रह ना जाए। फिर ले वो तो लग पकड़ा हो गया। अच्छा, आप जेल में गए थे, आप क्यों गए थे वो आपने बताई? तो मैंने बताया था आप तक कि 2017 में मैं सिरसा था, सचको न्यूज़पेपर, और जो सिरसा से महाराज जी हैं, गुरु जी, तो वो गए थे, गुरु जी? बाबा राम रहीम जी। आप उनको अभी गुरु जी मानते हो? अब भी का मतलब, अब भी का मतलब, उनके ऊपर रेप केस था। ओके, उनके ऊपर रेप केस था, उनके ऊपर मर्डर केस भी था, और ये नहीं है नहीं, हाई कोर्ट ने अब बरी कराया है केस में। अब हाई कोर्ट अगर रेप केस से बरी कर देता है उनको, तो आप किसकी मानामासी होंगे? जिस टाइम सारा मीडिया ने कहा कि यार रेपिस्ट है वो, बलात्कारी बाबा, उसमें अगर वो कल को हाई कोर्ट से बरी हो जाते हैं, फिर क्या कहूँगे भाई? राहुल बेरा के है, आप बाबा राम रहीम तक कदे मिले को नहीं होंगे ना, मैं तो नहीं मिला। अच्छा, एक अंडी बात है, उसमें आया लिखा कि डेरा प्रेमी है यो। तो यार डेरा प्रेमी होना कोई नीच काम तो है नहीं। मेरे आसपास है ना, लोग न्यू पूछा है मेरे से, यार कोई वन नॉन प्रेमी है, डेरा को जानते हैं यार, कोई डेरा प्रेमी है, मैं कोई बालक बताइए मैंने। क्यों? क्योंकि अगर डेरा प्रेमी है तो ना तो नशे करता पाओगा, समझ रहे होंगे, ना किसी और बैल पत्ता में पाओगा। तो आदमी का उसका न्यू रहे यार डेरा के हैं तो ठीक है। डेरा प्रेमी होना तो एक अपना तो, अपना एक आपने देखे होंगे अकड़ियाँ सफाई करते देखे होंगे, आपने कदे डेरा प्रेमी भीख मांगता नहीं देखा होगा, आपने कदे डेरा प्रेमी किसी भी चोरी में या उस सौदा में कड़ियाँ नाम नहीं पाओगा उसका। ईमानदारी की तो खबर पक्की पै जाए कि डेरा प्रेमी ने पर्स लौटा दिया, डेरा प्रेमी ने गिरे हुए पैसे लौटा दिए। तो डेरा प्रेमी होना तो मेरा हिसाब से यार तकमा तो सही है। तो आप डेरा प्रेमी हाँ, थे या हो? देख, मैं इब भी हूँ और मैं मरते दम तक रहूँगा। कारण उसका? यार राहुल, तू राहुल अत्री है या किसने बताई तेरे से? तू हिंदू है या किसने बताई तेरे से? घर क्या ने? तो मेरे घर के तो मेरा जामन से पहले जाए करते बड़े, मेरा तो जन्म इस माहौल में होया है। और दूसरी बात यह है भाई, गारंटी से कहूँगा कि आप कदे बाबा जी तक मिले को नहीं होंगे ना, नहीं मिला, मैं पहले कह दिया। हाँ, जब जिस तक मिले को नहीं, लोगों की सुनी सुनाई बाप ने उसका कह दिया रेप कर दिया फलाना, नहीं ना ना, सफाई नहीं, आपकी गलती को नहीं, आपने ब्लेम नहीं करता। मैं मीडिया कर्मी हूँ, मैं तो भाई एडिटर रहा हूँ, मैंने बेरा मीडिया कितने पानी में, कितने सच बता हुआ है, अपना रैंक कितना, कौन सा रैंक आवा है मीडिया का? बहुत नीचा है, बात करनी जरूरत बस जब इतना नीचा है जब बात करने की क्यों जरूरत को नहीं भाई? अपनी बाप जब बात आवा तो अपने बात करने की लोड़ को नहीं यार। मैं बहुत नज़दीक रहा हूँ नाथ में, मैं नहीं कहता हूँ ना भगवान मानो आप, ना मैं मानता भाई, इंसान उस नहीं। आप जेल में क्यों गए थे, मैं ये तो पूछूं? जेल में जब उनका वो है ना, तो जितने भी उसके नज़दीकी थे, जैसे मैं न्यूज़पेपर में रहा हूँ वहाँ पे, जितने भी नज़दीकी थे सारे जेल में मारे ठाकर ने। सच कहूं उनका अखबार था? सच को उन्हीं का अखबार था, नहीं है अब भी है, 5 स्टेटों में आज भी वितरित होता है वो। और मतलब हरियाणा के गाँव में सब तक जाना अखबार उस टाइम था। अब मैंने बेरा नहीं है कि नहीं, अगर कोई किसी ने बेरा तो आप सच कहूं में एडिटर थे उस टाइम? हाँ, एडिटर रहा हूँ मैं, सच कहूँगा। अच्छा, तो उसके अंडर मैं 99 में पढ़ने गया था वहाँ पे, तो भाई डेरा का स्कूल में? डेरा का स्कूल में सिरसा। हाँ, तो कई हैं डेरा के स्टूडेंट, तो हाँ। अपनी इंडस्ट्री में बहुत हैं। कौन है? संजीत हो गया, सुनीत सर होगा। हाँ मेरा स्टूडेंट रहा है वो भी। अरमान हो गया, वहाँ से तो बहुत हैं पढ़े लिखे लिखड़े हुए। तो एक मेरा क्यों जाए जब न्यू कहते हैं ना, एक लोगों के सामने देखो एक परसेप्शन सी बन रही है, मैं बन रही है। हाँ। एक बात बता, एंटी बात पूछूंगा तेरे पे, लॉरेंस बिश्नोई भाई है,
उसके खिलाफ कोई मीम देखे आपने कभी? नहीं देखिए। क्या दे भाई, बात तो बहुत गहरी कह दी आपने। मीम जो बेचारा सीधा साधा है ना, जिसने अगर इतना बड़ा मर्डरर होता नहीं। देखो मीम बाबा नहीं के नहीं, खिलाफ भी बहुत नहीं, ज्यादा और नहीं है, है, रुक है जा, ही मैं नहीं, आऊंगा हाँ। आऊंगा हाँ। आऊंगा। इतना तकड़े गैंगस्टर या मर्डरर होता नहीं, हिम्मत थी किसी की? सवाल है मेरा ये, किसी की हिम्मत थी कि हाँ उसके खिलाफ बोल जनता? आप कह रहे हो ना कि एक रामचंद्र छत्रपति के मामले में उनको हाई कोर्ट ने बरी की है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, समझ रहे हो? जो रामचंद्र छत्रपति जो पत्रकार था उस मामले, जिसके मतलब उसको मारने की उस पे वो आए हाँ थे, चार्ज लगे थे, हाँ भाई उसी ने मरवाया, ऐसा कुछ चार्ज लगे थे, हाँ, वो बरी हो गया उसमें। सारे में लग रहे हैं अभी इसी ने मरवाए हैं, ये कह के लगे हुए हैं चार्ज, तो उसमें बरी हुए हैं हाई कोर्ट से, और वो आगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब यहाँ तो एक बार तो कोर्ट ने बरी कर दिया, मान दोगे इस बात ने? तो देखो एक आज का जज तो, जमाना में एक देखो, जज तो नहीं नहीं, सुनने की बात है। मैंने पहले भी कहा था कि आज तक किसी भी जज ने, एंडी सवाल है मेरा, कि आज तक किसी भी जज ने कोई गलत फैसला नहीं दिया। वैसे पूछूं मैं, ऐसा कोई जज है कि मैं इस पे जिसने? कुछ नहीं कहना चाहता। नहीं कह सकते ना, क्यों क्यों डर रहे हो? हाँ, वो कहते हैं ना, एक एंटी शब्द है कि अदालत की अवमानना, अवमानना, ऐसा कुछ है जिसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कह दें आप। इतना डरा दें, मैं तो नहीं कहूँ भाई, अगर अपना इंडिया में एक संविधान ऐसा होना चाहिए, कानून ऐसा होना चाहिए संविधान में, कि अगर किसी जज ने फैसला गलत दे रखा है और ऊपरली उसने कैंसिल कर दिए तो अगली एफआईआर उस जज पर भी होनी चाहिए। उसने तो जिंदगी की बेगोड़ दी नहीं। मैंने भाई बहुत बात में सच्चाई है, गहराई है। मैंने बहुत नज़दीक से देखा है बाबा, इसी बात नहीं है। आज भी बहरा मैं तुम्हें कहूँ भाई, वो आदमी के ऊपर मर्डर केस है, मैं तेरे गले 1 घंटा रह लूँ नहीं राहुल, मैं तेरे गले 10 घंटे रह लूँ, मैं तेरे बारे में नहीं बता दूंगा ये आदमी किसी की सोच का है। मैंने तो उसका लो है यार, मेरी ज़िंदगी के 15-16 साल खोए हैं। आप बाबा से बात करते हो? हाँ, बात करना है, बाबा है हमारा भाई, बात क्यों नहीं करेंगे? उस आदमी के पास पढ़े, यहाँ बहुत कुछ उससे सीखा है हमने। उस आदमी ने ईमानदारी सिखाई है। आज मैं, सीधी सी बात है भाई, अपनी इंडस्ट्री के जितने लोग जाने ना, एक बात पर तो हो सके मैं गुस्सैल हूँ, लेकिन न्यू को जरूर पक्का कंधा पाओगा यार, पीछे का मामला में, बुहार का मामला और मेरे 1 नंबर है। किस पे सीखा भाई मैं? किसने सिखाई मेरे ये चीज़? घर कैन सिखाई होंगी? घर क्या नौज रहे कड़े में, हाँ, मेरा नाना ने भी सिखाई होंगी भाई। लेकिन ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा जो टाइम पीरियड है मेरा, 99 से 2017 तक लगा लो, 18 साल तो उसके पास रहा हूँ मैं, बहुत नज़दीक रहे हूँ, ऐसी बात नहीं। लेकिन यार उसका उस जैसा है ना, देख एक बात बता, उसने गलत काम तो दिख गया अपने, साल ठीक है ये लग गया भाई, उसके ऊपर ही आरोप हैं, उनकी तो चर्चा अपन कर लिया। उसने सफाई भी बहुत करी है, रक्तदान के अंदर जो कर उसने बड़े बड़े रिकॉर्ड भी बना रखे हैं। वो रिकॉर्ड बनाने का चक्कर में नहीं लगा था, वो बन जे करते। क्या हो गया? तो ऐसा काम उसने, मतलब उसके जित वैश्यों तक की शादी कराई उन्हें, कोठा में लिया। मैं टीम में था उसमें। अगर किसी दिन पूरा पॉडकास्ट कर सके ना उसका, वह चीज़ है जो ना तो भाई किसी ने मूवी में दिखा पाई उसकी। एक सीधा सा आदमी, जमींदारा का बालक, 23 साल का, गद्दी पे बैठ जाए, अगर उसने यही पंगे करने होते नहीं भाई, 5-6 जमीन का बेरा करिए राहुल, उस पर मेरे हिसाब से 180-90 किले थे, कल्ला छोरा, ठीक है, ना बेबे, ना कोई भाई, ना कोई शरीक, कुछ भी नहीं, उस पर कमी थी। फिर आप एक काम करवा देना, बाबा जी का पॉडकास्ट करवा दे, मैं सारी बात उन्हें पूछ लूंगा। मेरे इतना हाथ में कौन भाई, कभी नहीं सोचा भाई पॉडकास्ट करवा दे, सारा कुछ कर दे, मैं वह नहीं कर सकते। बाबा जी ठीक है भाई, अपनी पॉडकास्ट का सिस्टम उनका, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। आज तक पॉडकास्ट किया उनका, मेरे ख्याल एबीपी न्यूज़ पे एक इंटरव्यू आया या आज तक पाए हैं। उस टाइम वो भी जब मूवी में आ रहे थे। अच्छा, अपन धारणा बना ली कि यार ये तो न्यू है, बिना किसी ने जाने, बिना किसी का उसका, अगर अपन मीडिया की सुन सुना के करा नहीं सारा कुछ, तो पीछे तो आप गलत। हाँ, एक बार है ना, मैं नहीं कहूँगा, जिस आदमी ने उसके बारे में जानना, उसका डेरा देखा हो, जो
अगर किसान को वहाँ का विजिट करवा दो, किसान कभी आत्महत्या नहीं कराएगा। जो उसकी खेती सिस्टम है, एक एक टाइम में 17 अगर वो फसल ले सके है तो अपना क्यों ले सकते। वो कर्म करना सिखाया करता है यार। एक बात तो है बाबा जी, मतलब हर एक चुनाव से पहले वो उनको पैरोल मिल जाती है, ऐसा हाँ, क्या हर system? चुनाव से पहला पैरोल मिल जाए भाई अपना अगले ठीक है भाई, चुनाव से पहला मिल जाए। दूसरी बात भी रखी है राहुल, जेल में मैं भी रहा हूँ, हम्म, पैरोल मिलना कोई गलत बात है? वो तो संवैधानिक अधिकार है उनका। अधिकार तो है, लेकिन चुनाव के समय ही क्यों ये वो अगला सवाल का टाइम में उसी टाइम मैच भी करता हो सका, या आप वाली बात पर तमीम मुकरदा नहीं हो सका। चुनाव के टाइम पे किसी और मकसद तक उसने बेल दी जाती हो, मैं नहीं उस चीज़ से मुकरदा। लेकिन बिना चुनाव भी तो बाहर आया हो, उस टाइम कहते नहीं, हर बार सिर्फ चुनाव के टाइम पे नहीं आता। पैरोल अधिकार है हर कैदी का। जैसे आप कह रहे थे ना मौलिक अधिकारों के बारे में, सुनो आपने शुरू में कहा था कोई नहीं कोई नहीं बताता। लल्लन टॉप ने छोड़े, एक मिनट अपनी वाह करो कि आप कह रहे थे ना कि चाबी नहीं काट सकता, तो पैरोल पे तो वास्क है, उन्हें रोक नहीं सकता। रोक नहीं सकते, बस सही है भाई, आवा फिर मैं यही बात कह रहा हूँ। ललन टॉप पे खट्टर साहब का इंटरव्यू आया था लंबा काफी, वो मैंने पूरा देखा था। तो उसमें जब खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे उस समय ये कांड हुआ था सारा, जब वो जेल के अंदर 17 की बात है 25 अगस्त। तो काफी चर्चा हुई थी उस बात के ऊपर, भाई पैरोल के समय ही क्यों छूटते हैं। तो उन्होंने भी, खट्टर साहब ने यही जवाब दिया था उधर कि भाई पैरोल लेना एक कैदी का संवैधानिक अधिकार है। ये बेरा तो वो किस टाइम ले रहा है, उन्हें बेरा के कहे जैसे शुरू में आए कई जने हैं अपने जो जिनका बेचारा का फेसबुक पे काम चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है, तीसरा दिन हर मुद्दा पर मैं थूक भी लोग दांत से बीचे जाने लगा जो कर रेबीज हो जाएगा कहीं कुछ इस तरह आदमी आ गया, इसका तो दे दी, फलाना था नहीं दे दी, कटता थी। अब भाई अगला का ग्राउंड है यार, उसने करा क्या है? रेप का मामला भी इतना हो, मर्डर का मामला भी इतना, बड़े बड़े गैंगस्टर आंदे दिखाई दूंगा। वो जो जितना बड़ सिगरी मरा था कैथल जितना था, जहाँ वो था वो तो गैंगस्टर था, जिन्हें मेरा बाहर जानते मारना किसी किसी ने मारेगा वो, उन भी पैरोल मिलने लग रही, उन पर तो कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया गैंगस्टर का क्यों देने लगा। भाई तुम्हें कहने लग रहा हूँ तकड़ा आदमी तक कोई नहीं कहेगा, बिश्नोई भाई पे कोई भी मीम नहीं बनाएगा। एक आदमी जिसने पहला भाई डर लगा है समझ रहे हैं बात। अगला मैं उसने मेरा तो बिगाड़ा कुछ नहीं, सलमान खान के पसीने नहा दिए मेरे भाई ने। तो फिर मेरा तो सलमान खान भी बुआ छोरा कौन लगता भाई, जिसमें उसने बिश्नोई ने गाड़ दूँ मैं क्यों दूँ? मेरे पे वजह की है, जिन लोगों ने उल्टे बोल रखे थे ना, अगला दिन मैं वीडियो कॉल कर वीडियो बना के मेरे पे गलती होगी, मैंने तो वो बोल रहा था क्यों लग रहे हैं कहने भाई, समझ रहे हो ना? तो उरे तो समझ अंदाजा ला लो भी, अगर इतना बड़ा गैंगस्टर बाबा होंदा तो मेरे भाई हाँ ठीक है, जिसा भी टेम है, जिसा भी वह है दुनिया में भाई, कहे ना भगत कार जगत का तो सदा बैर रहा है। बिल्कुल अगले जिसा भी है अगले वो लेकिन न्यू सोचे वो भगवान को नहीं भाई हम कद का हम तो अगला खुदे को गंदा में भगवान कड़ियाँ कहा उसने। हम तो ठीक है भाई, अच्छा आदमी है, बहुत प्यारा आदमी है, अगर आप उसने देखो तो उसकी जो सोच है ना, वो जो इंडिया को सफाई अभियान का किसने सबसे पहले पंगा उठाया भाई? गटरा में तने भी देखे होंगे राहुल, अगर कभी लिखड़ दो तो जितनी शिद्दत है उन्होंने सफाई रोडाएं करी है ना, जो कर कोई मूर्ति की पे भी जल चढ़ा देनी, जितना प्यार था वो साफ करा है। तो कितने गुर्दे तक दान देते हैं यार, मेरे पक में जानूँ पॉडकास्ट करना है उनका कर, जो जानते नहीं जिस कौन है कौन नहीं, उस तक किडनी दान करे बैठे है। नरेंद्र चहल है भाई पे बात है, जानते को नहीं किसी ने। एंडी स्टोरी भी है उनकी, एक ड्राइवर का, वो आदमी इटली है, एक जना इटली था, दूसरा है वो नरेंद्र ने तो हिमाचल दी थी किसी ने, एक जना उसमें जान लग रहा टैक्सी में, तो कहना डेरा प्रेमी पर याद आएगी मेरा भी, अगर तगमा माड़ा है तो माड़ा ही अच्छे हैं भाई। उसने क्या करा, उसका जो कैब बुक करी थी ना, कैब वाला चिड़चिड़ा लगने लग रहा, उसको फ़ोन आने लग रहे बार बार, हाँ हो जाएगा। उसका बेटा ने किडनी की लोड़ थी, बच्चा हॉस्पिटल में पड़ा उसका, उन्हें बात बेरा लग गया, और वो बदतमीजी से बात कर लग रहा कर्ण उससे भी, क्योंकि ड्राइवर था तंग रहा बाप ने। अच्छा वो चला गया, वो उस पर उतर गया एयरपोर्ट पे, उसने फ़ोन कराया भाई वापस, भीतर बोर्डिंग के भी जा लिया वो, और जमा न्यूज़ फ्लाइट में चढ़न था पहले उल्टा मुड़ लिया बंदा,
उन्हें फ़ोन कराया वो ड्राइवर था, क्योंकि बुक कर रखा था, नंबर था। ने बोला भाई तेरा बेटा ने ज़रूरत है ना किडनी की, तो मैं दूंगा। बाबा जी ने खुद किडनी बाबा नहीं रहे, एक भगत की बात बताऊं, भगत मैं क्यों? डेरा भगत प्रेमी की बात बताऊं मैं तो, हाँ। आप कहो ना डेरा प्रेमी है, तो डेरा डेरा प्रेमी प्रेमी ने खुद कहा मैं अपनी किडनी हाँ दूंगा। वापिस आया हो। वो बोला यार क्यों मेरा मजाक करे गरीब आदमी का। वो बोला तू वहीं आ जा, मैं वापिस आने लग रहा हूँ, मैं जानते नहीं, मैं कैंसिल कर दिया अपनी। तो वापिस गया उसका करिश्मा ये था कि उनका ब्लड भी मैच हो गया। अच्छा क्या होता है किडनी के अंदर एक एंटी सिस्टम है, आप किसी को डोनेट करो ना तो आपकी जो आमदनी है ना, अगर नॉन ब्लड में दो तो आपकी आमदनी जिसको आप दे रहे हो उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा भी सिस्टम है? ऐसा सिस्टम है तो आप दे सकते हो, कानून है यो अच्छा। कि सीधी सी बात एंडी है कानून था यो कि किसी ने गरीब ने ले आऊंगा को आमदनी को कर दिया होगा पिछड़े में कोई खरीदे ना ताकि न्यू ना खरीदे, उसका तो रिटर्न था मेरे ख्याल 2.5 CR के आसपास का। और इस भाई ने ITR भी नहीं पर रखी थी जिस तरह ने किडनी दी है, तो उसका किडनी देकर और उसके बाद अगला इटली गया। इसे है यार डेरा प्रेमी का, अगर टैग इनू कहना ये तो डेरा प्रेमी है तो है भाई। साडी जिथे लगी है लगी रहने दे, लोग कहते ठगी है तो भाई ठगी रहने दे।